हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वागत है आप सभी का भक्ति शास्त्री के इस पाठ्यक्रम में। और आज हम छठा अध्याय भगवद गीता का आरंभ करने जा रहे हैं। तो आज हम इकाई 1 के छठे अध्याय में पहुंच चुके हैं, यानी पाठ 10 में। और आज हम 1 से लेके 33 तक श्लोकों के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा। तो बहुत समय हो गया है और बहुत बीच में गैप रहा है क्लास के, तो एक बार हम रिवीजन करेंगे हमने अब तक क्या क्या सीखा। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा पहले अध्याय में कि अर्जुन ने युद्ध ना करने के 5 कारण दिए। पहले अध्याय में अर्जुन ने 4 कारण दिए और दूसरे अध्याय के प्रारंभ में 5वां कारण दिया जो था असमंजस की स्थिति। तो पहले अध्याय में अर्जुन ने 4 कारण दिए थे युद्ध ना करने के। वो क्या क्या थे? एक था दया, दूसरा था आनंद नहीं है, तीसरा था पापी प्रतिक्रियाएं, चौथा था परिवार का नाश यानी कुल का नाश। पांचवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पांचवा दूसरे अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने 5वां कारण दिया जो था असमंजस की स्थिति यानी कंफ्यूजन। अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा था क्या सही है क्या गलत। और फिर 7वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान की शरण ली। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ। उसके बाद भगवान ने क्या किया? अर्जुन के सारे कारणों का खंडन किया और फिर भगवान ने कर्म योग का सिद्धांत रखा। भगवान ने बोला तुम सारे कर्म मेरे लिए करो। और उसी के साथ उसी विषय को भगवान ने तीसरे अध्याय में आगे बढ़ाया। और चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान ने दिव्य ज्ञान की चर्चा की और उसमें भगवान ने बताया कि दिव्य ज्ञान क्या होता है, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है एवं परंपरा प्राप्ति, और क्यों भगवान बार बार दिव्य ज्ञान को स्थापित करने आते हैं। हाँ, तो ये भी भगवान ने बोला। गुरु की शरणागति किस प्रकार करनी चाहिए, है ना, वो भी भगवान ने बताया। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो चौथे अध्याय में हमने ज्ञान योग के विषय में जाना। उसके बाद जो 5वां अध्याय था उसमें हमने चर्चा की थी क्या, कि जो भी हमारे जीवन में कष्ट है वो किसके कारण है। उसमें भगवान का कोई भी हाथ नहीं है ना। वैसे भगवान सर्व कारण कारण है, लेकिन हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं उसके कारण हम स्वयं हैं। तो हमने देखा था 15वां श्लोक 5वें अध्याय का। उसमें क्या बोलते हैं भगवान? नादते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवा। यानी भगवान किसी के पाप पुण्य में भाग नहीं लेते। अज्ञानता के कारण हमें ऐसा लगता है कि भगवान इसके पीछे कारण है, लेकिन वास्तव में जो हमारे जीवन में दुख है उसके कारण हम स्वयं हैं। इसके बारे में हमने चर्चा की। तो 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान ने योग की सीढ़ी का वर्णन किया है। कैसे? 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन भगवान से पूछता है कि दोनों में से क्या श्रेष्ठ है, कर्म योग अथवा कर्म संन्यास। तो भगवान क्या बोलते हैं? कर्म तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। यानी दोनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन दोनों में से तयोस्तु कर्म संन्यासात, कर्म त्यागने की अपेक्षा कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है ना। भगवान के लिए कर्म करना कर्म त्यागने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार आरंभ में कर्म योग के बारे में चर्चा हुई। उसके बाद भगवान ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषाम नाशित आत्मना, यानी हमें इस प्रकार ज्ञान ग्रहण करना है जिससे हमारे जीवन में अंधकार का नाश हो जाए ना। और उसके बाद फिर हम देखते हैं 18वें अध्याय में भगवान ध्यान की चर्चा करते हैं कि जो एक ध्यान योगी होता है उसकी दृष्टि क्या होनी चाहिए। तो उसमें क्या बोलते हैं भगवान 18वें अध्याय में? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता शम दर्शिना। जो एक योगी होता है, वास्तव में योगी होता है, वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं 5वें अध्याय में भगवान ने योग की सीढ़ी की चर्चा की, कर्म योग, उसके बाद ज्ञान योग, और फिर एक ध्यान योगी की दृष्टि क्या होती है उसके बारे में बताया। और उसके बाद भगवान ने 5वें अध्याय के अंत में हमें अष्टांग योग के बारे में भी संकेत दिया। क्यों? क्योंकि अगला जो अध्याय है, छठा अध्याय जो हम आज चर्चा करेंगे, वो पूरा अष्टांग योग के ऊपर है। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया? 5वें अध्याय के अंत में हमें छठे अध्याय यानी अष्टांग योग का एक संकेत मात्र दिया। और अंत में भगवान ने क्या बोला 5वें अध्याय के, वो भी हमें जानना है। तो अभी कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भगवान ने इतनी सारी विधियां बता दी तो हम कौन सी विधि अपनाएं। लेकिन अगर हम हर अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़ें तो हमारा सारा जो भी असमंजस है वो दूर हो सकता है। तो भगवान ने 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में यानी 29वें श्लोक में ही हमारे सारे संशय दूर कर दिए थे। तो कोई बता सकते हैं 29वां श्लोक कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है 5वें अध्याय का। उसमें भगवान ने बता दिया था साफ साफ कि वास्तव में सारे योगों का सार क्या है। तो पहले सारे योग भगवान ने बताए 5वें अध्याय में, और अंत में 29वें श्लोक में सारे योगों का भगवान ने सार बता दिया। जी हरे कृष्णा। दिवाकर प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। ये प्रभु जी लास्ट वाला जो श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ यज्ञ तपसा वाला ना, यज्ञ तपसाम। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद। ओके जी, हरे कृष्णा। अमृता माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। वही शांति सूत्र का जो हमें ज्ञान दिया था प्रभु ने कि भोक्ताराम यज्ञ शास्त्राराम वाला फर्स्ट और सेकंड सुप्रीम कंट्रोलर वही है भगवान है, और थर्ड वास्तविक वेल विशर जो है वो भगवान ही है। तो ये तीन जिसे पता है फिर उसे मतलब ये तीन ही हमें भगवान के मार्ग पे ही लेके जाते हैं कि अल्टीमेटली आपको बिलीव करना चाहिए क्योंकि यही आपके वेल विशर है सुप्रीम। ओके जी, धन्यवाद माता जी। तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है ना। तो भगवान ने 29वें श्लोक में साफ साफ बता दिया कि सारे योग जो है हमें भगवान की तरफ ही ले जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम क्या है? योगेश्वर। योगेश्वर यानी जो योग के ईश्वर है। तो जो योग, जिस योग में भगवान नहीं है वो योग नहीं है। क्यों? क्योंकि योग के ईश्वर भगवान है। तो जो योग हमें भगवान की तरफ नहीं ले जाता वो वास्तव में योग नहीं है। तो ये भगवान ने अंतिम श्लोक में बता दिया कि सारे योग वास्तव में मेरी तरफ ही ले जाते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो इस तरह हमने चर्चा की शांति सूत्र की, और इस पे भी हमने डिस्कशन किया था ग्रुप में कि इस शांति सूत्र को हम अपने जीवन में किस प्रकार अपना सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम छठा अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं, जो कि ध्यान योग के ऊपर है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे पहले 1 से लेकर जो 9 तक श्लोक है उसमें हम देखेंगे योग रुरुक्ष यानी योग की आरंभिक अवस्था, और योगारूढ़ अवस्था यानी योग की परिपक्व अवस्था। उसके बाद 10 से लेकर 27 तक हम चर्चा करेंगे अष्टांग योग का अभ्यास किस प्रकार किया जाए और उसका अंतिम चरण कौन सा होता है। उसके बाद हम देखेंगे कल अगला जो पाठ होगा उसमें हम चर्चा करेंगे कृष्ण की परमात्मा रूप में प्राप्ति किस प्रकार होगी, और अष्टांग योग से अष्टांग योग को क्यों अर्जुन ने अस्वीकार कर दिया, क्यों अर्जुन ने अष्टांग योग करने से मना किया। और उसके बाद हम देखेंगे जो योगी असफल हो जाते हैं योग के मार्ग में उनकी क्या गति होती है। तो इस प्रकार हम ध्यान योग में ये सभी विषयों की चर्चा करने वाले हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भगवत गीता भगवान और उनके भक्त के बीच है। तो जैसे आप देखोगे दो लोग जब मिलेंगे, दो बिजनेसमैन, दो व्यापारी मिलते हैं तो हमेशा व्यापार की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार दो भक्त जब मिलते हैं वो हमेशा, जो एक भक्त और भगवान अगर मिलते हैं तो हमेशा किसकी चर्चा करेंगे? वो भक्ति की चर्चा करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान ने यहाँ पे अष्टांग योग डाल दिया है। भगवत गीता में भगवान ने भक्ति योग डायरेक्ट न डालकर बीच में अष्टांग योग डाल दिया। तो ऐसा भगवान ने क्यों किया? कोई इसके कारण बता सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं भगवत गीता का जो सार है वो भक्ति है, लेकिन फिर भी भगवान ने क्या किया? अष्टांग योग को बीच में डाल दिया। तो ऐसा क्यों भगवान ने किया? कोई बता सकते हैं इस पे? क्योंकि भगवत गीता भगवान और भक्त के बीच है तो उसमें भक्ति की चर्चा होनी चाहिए, है ना। ओके, कोई बताना चाहते हैं? जी हरे कृष्णा, शुभम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसा है कि हर कोई अगर भक्ति अच्छे से नहीं कर सकता है तो उसके लिए ये होगा प्रभु, शायद ऐसा है। ओके, तो कृष्ण का एक और नाम है। कृष्ण का बहुत सारे नाम है, और कृष्ण का जो नाम का वास्तविक अर्थ है वो क्या है? जो सबको आकर्षित करता है वो कृष्ण है ना। तो जो सबको कर्षति इति सह कृष्ण, यानी जो हमको आकर्षित करता है वो कृष्ण है। तो कृष्ण सभी को आकर्षित करते हैं। तो कृष्ण अटेंशन सीकर है ना, उन्हें वो अपनी तरफ सबका ध्यान चाहते हैं, तो इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो ताकि अष्टांग योगियों को भगवान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अपनी तरफ आकर्षित कर सके, इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में अष्टांग योग भी डाला है। ताकि जो अष्टांग योगी है वो भी भगवत गीता पढ़े और वो भी भगवान की भक्ति प्राप्त कर सके। और ये हम देखते हैं और प्रैक्टिकली हमने देखा, और आप में से ही बहुत सारे लोग हैं जो पहले अष्टांग योग का अभ्यास करते थे और अभी वो भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं ना। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने यहाँ पे अष्टांग योग की चर्चा की। ओके, तो आगे हम बढ़ेंगे अष्टांग योग के विषय में। तो अभी हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा है। तो एक जो भक्त होता है वो क्या करता है? वो हमेशा भगवान को देखता है। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। एक भक्त हमेशा भगवान को देख सकता है।
और यही हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखते हैं। तो भले ही चैप्टर अभी कौन सा अष्टांग योग, लेकिन अगर आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी ने पूरा भक्ति योग उसमें लिखा है। प्रभुपाद जी ने बताया देखो अष्टांग योग से जो लिखा है वो तो हमें भक्ति योग से मिल रहा है ना। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने अपना तात्पर्य लिखा है। तो इसीलिए कई लोग होते हैं अष्टांग योगी, वो जब भगवत गीता प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं। उनको लगता है कि देखो यहाँ पे भी अष्टांग योग था लेकिन इन्होंने भक्ति योग की चर्चा कर दी है, अष्टांग योग के बारे में कुछ नहीं बताया। तो प्रभुपाद जी क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त है, वो हमेशा भक्ति की चर्चा करते हैं। तो उन्होंने अपने तात्पर्य में क्या किया, पूरा अष्टांग योग में भी उन्होंने भक्ति योग डाल दिया है। तो अभी हम देखेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य कि किस प्रकार उन्होंने अष्टांग योग की तुलना भक्ति योग से की है और भक्ति योग को सर्वोत्तम बताया है। तो ऐसा नहीं है प्रभुपाद जी ने बताया, भगवान ने स्वयं इस अध्याय के अंत में बता दिया है और वही प्रभुपाद जी हमें शुरू से लेकर चल रहे हैं। तो जो हमें इस अध्याय के अंत में पता लगेगा, प्रभुपाद जी के अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो हमें आरंभ में ही पता लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला भाग है, सबसे पहला विषय है इस अध्याय का, तो उसमें दो अवस्थाओं की बात हुई है। योग जो अष्टांग योग है उसमें दो अवस्थाएं हैं। पहली जो अवस्था है वो कौन सी है, योग रुरुक्ष अवस्था। दूसरी जो अवस्था है योगारूढ़ अवस्था। तो हमें पता है अष्टांग योग, अष्टांग योग मतलब अष्ट अंग यानी 8 लिम्स। तो अष्टांग योग के 8 भाग है। उसमें कौन कौन से, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। योग और रुरुक्ष यानी प्रारंभिक अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था में कौन से अष्टांग योग है, यम नियम यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। जैसा हम देखते हैं भक्ति में भी कुछ डूज और डोंट्स है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो क्या नहीं करना, उसमें 4 नियम है ना। हमें ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये भी नहीं करना। और क्या करना है, हमें 16 माला करनी है, मंगल आरती करनी है, ठीक है। तो इस तरह भक्ति में भी यम और नियम होते हैं, उसी तरह अष्टांग योग के भी यम और नियम होते हैं। उसके बाद आता है आसन। तो आसन में क्या होता है, आसन में अपने शरीर को किस प्रकार स्वस्थ रखा जाए उसके लिए कुछ क्रियाएं होती है, ठीक है। तो जो आसन है वो अष्टांग योग का एक छोटा सा भाग है। और कई लोग, उनसे आप पूछो योगा क्या है, योग क्या है, तो कई लोगों को लगता है कि योग मतलब है आसन। वो आसन को योग मान बैठते हैं ना। उनको लगता है कि हाथ पैर मोड़ना योग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अष्टांग योग ये योग का एक भाग है, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, और उस अष्टांग योग में भी आसन उसका भी एक भाग है। तो आसन ही योग नहीं है, योग बहुत विस्तृत विषय है, ठीक है। तो उसके बाद आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम में क्या होता है, प्राणायाम में हम अपनी श्वास की गति को नियंत्रित करते हैं। तो जो योगी होते हैं वो अपनी श्वास की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आप में से बहुत लोगों ने प्राणायाम किया होगा। तो उसमें क्या होता है, शुरू शुरू में हमारी सांसें तेज होती है, धीरे धीरे हमारी सांसों पे नियंत्रण हो जाता है और अष्टांग योगी कई समय तक सांस को रोक सकते हैं। उसके बाद जो अगला इसमें चरण आता है वो होता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार में क्या होता है, प्रत्याहार में आपको एकांत स्थान पर जाना होता है, सारे विषय वस्तुओं का त्याग करके अपना जो भौतिक अस्तित्व है उसको समाप्त करना होता है। यानी जो स्टूडेंट है उसको भूलना पड़ेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, उसको सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। जो ग्रस्त है उसको ग्रस्त जीवन त्यागना पड़ेगा, यानी सब चीजें त्याग कर आपको एकांत में जाना पड़ेगा। और जो धारणा होता है वो क्या होती है, एक अभ्यास की अवस्था होती है जिसमें हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। और ध्यान में पहुंचने के बाद, ध्यान के बाद जो अंतिम अवस्था आती है जिसमें हम अपने हृदय में परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, वो अवस्था होती है समाधि की अवस्था। तो उस अवस्था में योगी हमेशा हमेशा आनंद की अवस्था में रहता है। क्यों, क्योंकि वो परमात्मा को अपने हृदय में देख पाता है। तो ये अष्टांग योग के 8 अंग है और इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो अध्याय आरंभ होता है भगवान से। इसमें भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाचा अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि च क्रियः। तो इसमें भगवान बताते हैं कि वास्तव में सन्यासी की क्या परिभाषा है। तो कई लोगों को लगता है कि सन्यास मतलब है सब चीजें त्यागना और एकांत स्थान पर चले जाना, लेकिन ऐसा नहीं है। सन्यास की जो वास्तविक परिभाषा है वो भगवान ने यहाँ पे बताई है। भगवान ने क्या बोला, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। तो असली सन्यासी कौन है, जो अपने सारे कर्म भगवान के लिए करता है और अनासक्त होकर कर्म करता है, तो वही वास्तव में सन्यासी है। तो सन्यास का मतलब ये नहीं होता कि सारे काम त्यागना।
संन्यास मतलब है सत धन न्यास, यानी सत प्लस न्यास, यानी ऐसे कार्य करना कि जो हमें सत्य यानी परम सत्य के निकट ले जाए। तो परम सत्य के निकट ले जाने वाले कार्य उनको संन्यास कहा जाता है। तो संन्यास मतलब सब चीजों का त्याग नहीं होता। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं अपने तात्पर्य में, शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वह पूर्ण सन्यासी और वही पूर्ण योगी है। तो वास्तव में सन्यासी कौन है? जो भगवान के लिए कार्य कर रहा है ना, भगवान को तुष्ट करके जो तुष्ट हो रहा है वही वास्तव में योगी है। तो अभी आगे हम देखते हैं, आगे तो दूसरा श्लोक है। तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में पहले श्लोक के कि वास्तव में जो योगी हो भगवान के लिए सब कुछ करता है ना, तो वो किसी भी प्रकार का पूजा लाभ या प्रतिष्ठा सम्मान के लिए कार्य नहीं करता। जैसे भौतिक जगत में हम देखते हैं हम क्यों काम करते हैं, ताकि पूजा लाभ प्रतिष्ठा सम्मान हमें मिल सके। और यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि वास्तव में एक सन्यासी कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे शिक्षाष्टकम का एक श्लोक प्रभुपाद जी लिखते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्तात् भक्तिर अहेतु की तवई। तो न धनम, तो धन के लिए कार्य नहीं करता, न जन्म, ना ही अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वास्तव में सन्यासी कौन है? जो न धन के लिए न जन के लिए यानी न अपने फॉलोवर्स के लिए, न सुंदरी, न कविता, कविता यानी प्रशंसा के लिए, न कविता यानी सुंदर प्रशंसा छंद रूप में, और उसको क्या चाहिए? मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, उसे हर जन्म में भगवान की भक्ति चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यही वास्तव में असली सन्यासी और असली योगी है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं वास्तव में जो शुद्ध भक्त है, जो कृष्ण भावना भावित है, वही वास्तव में असली सन्यासी और असली योगी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी बताएंगे अभी हर श्लोक में कि जो चर्चा अष्टांग योगी के बारे में हुई है वो भक्ति में अपने आप ही मिल जाती है। तो जो जो गुण यहाँ पे अष्टांग योगी के बताए हैं वो सारे भक्ति में अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं दूसरे जो दूसरा श्लोक है उसके तात्पर्य में, इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। कृष्ण 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 भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। तो दूसरे जो श्लोक है उसमें क्या बोला गया, यह संन्यासमिति प्राहु योगम तम विधि पांडवा नहीं असन्यास संकल्पो योगी भवति कश्चना। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। तो योगी अगर किसी को बनना है तो उसे इंद्रिय विषयों का त्याग करना होगा। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि जो कृष्ण भावना भावित है यानी जो भगवान के भक्त है, उनकी इंद्रिया क्योंकि भगवान की सेवा में लगी है तो वो वास्तव में योगी है ना। क्यों? क्योंकि उनको इंद्रिय विषय के बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिलता, उनकी सारी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी हुई है, तो उनकी पहले से इंद्रिया व्यस्त है, तो इसलिए वो वास्तव में योगी है। तो एक भक्त के अंदर अष्टांग योगी के सारे गुण होते हैं, यह हमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य से, अगर आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तो ये बात आपको पता लग जाएगी। उसके बाद जो तीसरा श्लोक है उसमें योगारूढ़ और योगारूढ़ अवस्था की चर्चा हुई है। तो उसमें बोला अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि योग रुक्ष और योगारूढ़ दो अवस्था है योग की, और अष्टांग योग में क्या होता है, यम नियम और आसनों की चर्चा होती है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है योग रुक्ष अवस्था में, उसमें क्या होता है, उसमें अभ्यास चलता है ना, उसमें व्यक्ति स्थिर नहीं होता। और यहाँ पे हम देखते हैं योगारूढ़ अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति ध्यान में स्थिर हो जाता है, यानी वो हमेशा भगवान के बारे में चिंता कर सकता है। तो अष्टांग योग में इस अवस्था को ध्यान या समाधि बोलते हैं। यही अगर हम भक्ति योग में देखें तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अनन्य भक्ति, हमेशा भगवान का चिंतन। तो ये अष्टांग योग में होता है, दो अवस्थाएं।
आगे जो इस अध्याय में चर्चा हुई है मुख्यतः वो मन के ऊपर हुई है। तो अभी हमने योग की अवस्थाओं की चर्चा की, 2 अवस्थाओं की। तो अभी अष्टांग योग में जो मुख्य भाग होता है जिस पर हमें नियंत्रित करना होता है वो है मन। तो अष्टांग योगी का पूरा ध्यान किस पे होता है? अपने मन को नियंत्रित करने में, अपने मन को एकाग्र करने में। तो छठा श्लोक है, उसमें क्या बोला गया है? बंधुरात आत्मनस्तस्या ये नात्मनैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो अष्टांग योगी का मुख्य जो बिंदु होता है, केंद्र बिंदु, वो होता है मन को नियंत्रित करना। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अष्टांग योग का अभ्यास करने का उद्देश्य मन को वश में करना है ताकि उसे मानव मिशन के निर्वहन में मित्र बनाया जा सके। जीव की संवैधानिक स्थिति श्रेष्ठ के आदेश का पालन करना है। जब तक मन एक अजय शत्रु बना रहता है तब तक उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के उपदेशों की सेवा करनी होती है। तो मन कैसा है? मन छोटे बच्चे की तरह है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको अगर आप कुछ नहीं दोगे खेलने के लिए तो क्या करेगा? वो कभी कहीं पे हाथ डालेगा, है ना, कभी वो आग में हाथ डालेगा, कभी घर में जो प्लग होते हैं ना, तो कभी वो वहां पे हाथ डालेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे खेलने के लिए कुछ दिया नहीं। अगर आप उसे खिलौना दोगे तो बच्चा फिर गलत जगह हाथ नहीं डालेगा। तो इसी तरह हमारा मन भी है, अगर हम इसको भक्ति में नहीं लगाएंगे तो क्या करेगा? ये कहीं ना कहीं जाएगा, इधर उधर जाएगा और अपना ही नुकसान कर बैठेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें मन को कहीं ना कहीं लगाना होता है। तो या तो आप कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं या फिर आप इंद्रिय तृप्ति में लगा सकते हैं। आप मन को बिल्कुल भी खाली नहीं रख सकते। ठीक है, तो जैसे कि जो हम रूप गोस्वामी हैं वो भी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं क्या? ये केन प्रकारेण मनः कृष्णा निवेशेत, यानी किसी न किसी तरह हमें अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और आप देखें जो भी भक्ति में हम कर रहे हैं, जो भी हम इतनी सारी गतिविधियां करते हैं, इतनी एक्टिविटी करते हैं, वो क्यों करते हैं हम भक्ति में? ताकि हम अपने मन को हमेशा भगवान में लगा सके, है ना। जब हम मंगल आरती करते हैं क्यों कर रहे हैं? चैंटिंग कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं? भगवान को भोग लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? ताकि हम हमेशा अपने मन को भगवान में लगा सके। भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशया। भगवान बोलते हैं हर समय क्या करो? मेरा चिंतन करते हुए कार्य करो और अपनी बुद्धि और मन मुझको अर्पित करते हुए कार्य करो। क्यों भगवान ऐसा बोलते हैं अपना मन मुझ में लगाओ? तो ये हम 8वें अध्याय में सीखेंगे। तो जब हम भगवान में बार बार मन लगाते हैं, जब हम भगवान की भक्ति में सेवा करते हैं, मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे भगवान को याद करने का हम अभ्यास करते हैं। तो जब अंत समय आता है उस समय भगवान को याद करना बहुत ही सरल हो जाता है। और भगवान क्या बोलते हैं? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति ससद्भाव समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। कि मुझे स्मरण करते हुए जो अपना शरीर त्यागेगा वो निश्चय ही मुझे अंतकाल में प्राप्त करेगा। लेकिन वो कैसे होगा? जब हम बार बार अपने मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है? भक्ति में सेवा को जितना हो सके उतना बढ़ाना चाहिए, जितना संभव हो सके, ताकि हम भगवान में मन लगाने का अभ्यास कर सके। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं लेकिन जब मन पर विजय प्राप्त कर ली जाती है तो कोई स्वेच्छा से भगवान के व्यक्तित्व का पालन करने के लिए सहमत होता है। जो सीधे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है उसके लिए भगवान की आज्ञा के प्रति पूर्ण समर्पण स्वतः हो जाता है। तो जिसका मन भगवान में लग जाता है उसको क्या होता है? उसको आर्टिफिशियली कुछ भी नहीं करना होता। जैसे अभी हम चैंटिंग करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है ना। तो हम देखते हैं कब हमारी 16 माला हो और कब हम दूसरा काम करें। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमारा मन भगवान में नहीं लगा, है ना। हम क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियली उसको लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रूपा जी बोलते हैं मन जिसका मित्र बन जाता है तो उसको आर्टिफिशियली नहीं करना पड़ेगा, उसको कृत्रिम तरीके से नहीं करना पड़ेगा। उसके अंदर स्वाभाविक रूप से भगवान के नाम में और भगवान की भक्ति में रुचि उत्पन्न हो जाती है। उसे फोर्सफुली नहीं करनी पड़ती कोई भी चीज, वो स्वतः करने लग जाता है ना। जैसे कई लोग हैं वो शुरू शुरू में क्या होता है? मंगल आरती में उठने में समस्या आती है ना। कोई नहीं उठना चाहता सुबह, और अभी सर्दियों का टाइम है तो बहुत लोग नहीं उठना चाहेंगे। लेकिन जिसकी भगवान में रुचि आ गई तो वो क्या होगा? वो अपने आप ही उठ जाएगा, है ना, बिना बोले। उसको बोलना नहीं पड़ेगा बार बार अपने मन को। तो उसने क्या कर लिया? अपने मन को अपना मित्र बना लिया। और जिसने अपने मन को मित्र बना लिया
तो जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसका मन सबसे बड़ा मित्र है। जैसे आग होती है, आग को अगर वश में ना किया तो क्या होगा, सब चीजें जला देगी, है ना। वही आग अगर वश में हो तो उससे हम खाना बना सकते हैं, उससे हम फैक्ट्री चला सकते हैं, उससे हम गाड़ियां चला सकते हैं। और वही आग अगर वश में ना हो तो सारी चीजें जला सकती है। तो इसी प्रकार हमारा मन है, अगर वो वश में हो जाता है तो उसको हम अच्छी जगह लगा सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और उससे हम अनेक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वही मन अगर वश में नहीं होता तो वही मन हमें सबसे अधम गति को प्राप्त करवा सकता है, यानी वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। ओके, तो प्रभुपाद जी इसको और अच्छे से समझाते हैं। तो मन एक चालक है, चालक यानी ड्राइवर। तो मन एक ड्राइवर की तरह है। यदि आप अपने चालक से पूछते हैं कृपया मुझे कृष्ण भावनामृत मंदिर में ले चलो, यानी कृपया मुझे मंदिर में ले चलो, तो ड्राइवर क्या बोलेगा, ड्राइवर आपको ले आएगा। और अगर आप अपने ड्राइवर से पूछते हैं कृपया मुझे उस शराब के घर में ले जाओ, तो ड्राइवर आपको वहां ले जाएगा। तो ड्राइवर का काम है, आप जहां चाहो वहां आप उसको ले जा सकते हो। तो इसी तरह मन भी है, इसी प्रकार मन भी चालक है। अगर आप नियंत्रण खो दे तो वहां जहां चाहेगा वहां आपको ले जाएगा, फिर तुम चले गए तब आपका ड्राइवर आपका दुश्मन है। लेकिन अगर आपका ड्राइवर आपके आदेश पर काम करता है तो वहां आपका दोस्त है। तो मान लो आपने शराब शराब पी लिया ना, तो अब क्या होगा, अब ड्राइवर आपके नियंत्रण में नहीं है, अब वो आपको कहीं भी ले जा सकता है, कुछ भी आपके साथ कर सकता है, आपको लूट सकता है, आपको मार सकता है, आपको गिरा सकता है। तो इसी प्रकार हमारा मन है, अगर वो हमारे वश में नहीं है तो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपके ड्राइवर अगर आपके वश में है तो आप जहां चाहो उसको ले जा सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार हमारा मन है। तो आगे हम चर्चा करेंगे इससे आगे जो श्लोक है मन के विषय में। ठीक, तो आगे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जब मन बहिरंगा माया द्वारा विफत कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। तो मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन प्राक प्रकृति में स्थिर होता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। तो इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। 8वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को चाहे कंकड़ हो, पत्थर या सोना एक समान दृष्टि से देखता है। तो भगवान बोले जो योगी है वास्तव में सारी वस्तुओं को एक समान देखेगा, चाहे कंकड़ हो या पत्थर या फिर सोना। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसकी आंखें खराब हो जाती है? क्या उसको चीजें सही से नहीं दिखाई देती? क्या वो कंकड़ और पत्थर को एक समान दृष्टि से देखता है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि वो एक समान दृष्टि से सबको देखता है, चाहे कंकड़ हो या सोना हो। कोई बता सकते हैं कि योगी किस प्रकार कंकड़ और सोने को एक दृष्टि से देखता है? इसको हम कैसे समझ सकते हैं? कि आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर आप में से कोई बताना चाहे। जी, हरे कृष्णा रुचि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो योगी होता है वो इसलिए कंकड़ पत्थर सोना सबको एक दृष्टि से देखेगा क्योंकि उसको किसी भी चीज का ऐसा लोभ नहीं है कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग इसलिए उसको अलग देखते हैं क्योंकि हमें उसकी प्राइस का वैल्यू करते हैं हम, और हमें उसका लोभ होता है एक तरीके से, या बोल सकते हैं प्रॉपर्टी, उस मतलब जो उससे पैसा मिलता है उसका, तो इसलिए हम उसको ऐसे देखते हैं। बट उसको किसी से आसक्ति नहीं होती उस चीज से, इसलिए शायद बस यही प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी माता जी धन्यवाद। तो आपने बताया कि क्योंकि योगी लालची नहीं होता इसीलिए उस सब चीजों को समान दृष्टि से देखता है। ओके, और भी इसमें बिंदु है? जी हरे कृष्णा ज्योत्सना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब यही चीज मुझे भी कहनी थी प्रभु जी कि जो भी योगी होता है उसका मन भगवान में लगा होता है, तो जब भगवान में उसका मन लग जाता है तो उसके लिए सारी चीजें पत्थर के समान या फिर कंकड़ के समान ही हो जाती है। जैसे कि हमारे छोटे से बालक थे ध्रुव जी,
उनके लिए जब उनको भगवान के दर्शन हो गए, जब भगवान से वो मिले, तो भगवान में उनका जब मन लगा तो उनको सब चीजें कंकड़ लगने लगी। भगवान ने कहा भी कि आप, मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, सब कुछ दूंगा, बट वो कोई भी चीज लेने को तैयार नहीं थे। कहते सब कंकड़ की भांति है। तो इसीलिए योगी भी ऐसा करता है कि उसको सोना हो चाहे चांदी हो चाहे हीरे हो, चाहे उसके लिए कोई दुनिया का सुख रख दो, उसको पता है असली आनंद क्या है। और जब एक किसी को ये पता होता है असली आनंद क्या है, तो फिर उसके लिए सारी चीजें एक समान हो जाती हैं। यही कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। जी जी माता जी, वंदना। तो आपने बोला कि उसको भगवान में रुचि होती है, बाकी चीजों में नहीं। तो संपिता माता जी ने भी बहुत ही सही और स्पष्ट आंसर दिया है, उसकी हम चर्चा भी करेंगे। ओके, अमृता माता जी ने भी बोला है कि जो सच्चा योगी होता है उसको परम सत्य का ज्ञान होता है, इसीलिए वो बाकी चीजें उसके लिए तुच्छ होती है, कंकड़ के बराबर। ओके, तो इसमें हमें समझना है कि कंकड़ और सोना क्यों योगी के लिए एक होता है, क्योंकि वो सभी चीज को भगवान की शक्ति के रूप में देखता है। वो मानता है कि सारी चीजें भगवान की है, तो इसीलिए सभी समान दृष्टि से देखता है। तो जैसे हम ईशोपनिषद में पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस जगत में जो भी चीजें हैं वो सब क्या है, सब भगवान की है। तो जो योगी होता है वास्तव में उसको पता होता है कि सारी चीजें भगवान की है, कुछ भी मेरा नहीं है संसार में। तो सबको समान दृष्टि से देखता है। वो क्या सोचता है कि किस तरह सबको भगवान की सेवा में लगा जाए। तो चाहे पत्थर हो या सोना, सबको वो भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। जैसे हम देखते हैं अम्बरीश महाराज है, वो राजा है, तो क्या करते हैं, अपनी सारी संपत्ति भगवान की सेवा में लगाते हैं ना। इसी तरह हम देखते हैं जो हनुमान जी हैं या जो वानर सेना, उसने क्या किया, सारे पत्थरों को भगवान की सेवा में लगाया। तो चाहे पत्थर हो या सोना हो, सब जो भक्त होते हैं वो सारे तरह से भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। वो सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं और सारी वस्तुओं को भगवान से जोड़कर देखते हैं, इसीलिए उनके लिए दोनों समान है। तो एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद अगर आपको हम सोना दे तो आप क्या करोगे। तो उनको लगा कि प्रभुपाद जी तो सन्यासी है और वो सोना नहीं लेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग समझते हैं कि सन्यासी लोगों को धन नहीं लेना चाहिए, सोना नहीं रखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला, मैं रख लूंगा सोना, और मैं उस सोने को भगवान की सेवा में लगाऊंगा, भगवान के लिए मंदिर बनाऊंगा और भगवान के नाम का प्रचार करूंगा। तो वास्तव में जो योगी होता है वो किसी भी चीज से घृणा नहीं करेगा, चाहे सोना हो या कंकड़ हो, सभी को वो भगवान की सेवा में लगाना चाहेगा। तो इस प्रकार एक योगी की दृष्टि होती है, और आगे हम चर्चा करेंगे। ओके, तो आगे जो श्लोक है 17 तक जो श्लोक है, उसमें अष्टांग योग की विधियों का वर्णन है। तो 10वां श्लोक है, उसमें क्या बोला है कि अष्टांग योगी को अकेला रहना चाहिए, यानी जितने भी स्थान है जहाँ पे अन्य लोग रहते हैं उनका त्याग कर देना चाहिए, एकांत स्थान पर उसे जाना चाहिए। शुचो देश, दूसरा कि उसको पवित्र स्थान में जाकर ध्यान करना चाहिए, और पवित्र स्थान में जाकर उसको मुलायम वस्त्र, मृग छाला यानी मृग की खाल, हिरण की खाल, तथा कुश यानी घास के आवरण में बैठना चाहिए। तो अब कई लोग बोल सकते हैं कि अच्छा, यानी योगी हिंसा करता है, उसने मृग की छाल बिछाई है तो यानी योगी हिंसा करता है। नहीं, मृग छाल यानी जो मृत हिरण है पहले से ही जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी छाल पे वो बैठता है। ऐसा नहीं है कि उसको योग करने के लिए हिरण को मारना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है। तो योगी क्या करेगा, या तो वो मुलायम वस्त्र या मृग छाल या फिर कुसा घास पर बैठता है ना, एकांत स्थान में, पवित्र स्थान पे, कुसा ग्रास पे। उसके बाद अचल और शांत रहता है, यानी एक जगह पर स्थिर रहना है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है, शांत रहना है, किसी से बात नहीं करनी। उसके बाद भय से रहित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकांत स्थान में चले गया और मन में क्या है, भय है, कहीं पीछे से कोई जानवर ना आ जाए, कहीं आगे से कोई जानवर ना आ जाए, कहीं आंधी ना आ जाए, कहीं पेड़ ना गिर जाए, है ना। ऐसा कुछ भी उसके मन में नहीं होना चाहिए, उसे भय से रहित होना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मचारी व्रते, यानी उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्रशांत यानी अविचलित मन से उसे ये सब करना होगा। और अंतिम बात है वो है मत चित्ता, यानी भगवान बोल रहे हैं उसको मेरे पर ध्यान लगाना है ना। लेकिन हम देखते हैं आजकल जो योग सिखाते हैं, अष्टांग योग सिखाते हैं, वो क्या करते हैं, कई लोग बोलते हैं आप बिंदी पे ध्यान लगाओ, है ना, ऐसे भी लोग हैं। कई लोग बोलते हैं आप पॉइंट पे ध्यान लगाओ, कई लोग बोलते हैं कि आप एक मोमबत्ती लो उस पर ध्यान लगाओ। लेकिन ऐसा नहीं है।
अष्टांग योग जो है उसमें भगवान पे ध्यान लगाया जाता है, जो भगवान चतुर्भुज रूप में है, परमात्मा रूप में, उनका स्मरण किया जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेरा ध्यान लगाओ। तो अष्टांग योग में हमें भगवान का ध्यान लगाना चाहिए, ना कि किसी बिंदी और ज्योति का, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अष्टांग योग में। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, भौतिक अस्तित्व का अंत कर देना चाहिए। अष्टांग योगी को चाहिए कि अगर वो राजा है तो उसे सारा राजपाट, अपना अस्तित्व त्यागना होगा, उसे राजपाट छोड़ना होगा। अगर वो विद्यार्थी है तो उसे सारा जो भी अपनी पहचान है वो त्यागनी होगी, उसे भूलना होगा कि वो विद्यार्थी है। और उसके बाद क्या करना होगा उसे, 17वें श्लोक में हम देखते हैं। और ये ना सिर्फ योगी के लिए बल्कि जो भक्ति योगी है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, या फिर कोई भी हो, चाहे अगर वो भक्ति योगी नहीं भी है, वो भी अगर इस श्लोक का पालन कर ले तो ये उसके लिए भी श्रेष्ठ है। इसमें भगवान क्या बोलते हैं 17वें श्लोक में, युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो योग में हमें क्या चाहिए, योग में हमें डिसिप्लिन चाहिए, है ना। तो डिसिप्लिन कैसे आएगा, तो भगवान बताते हैं युक्त हार विहारस्य, हमें खाने पीने में और कार्य करने में नियमित होना चाहिए। यानी नियम से खाना, ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है, ठीक है। तो ये अष्टांग योगी के लिए भी है, ये भक्त के लिए भी है, और अगर कोई नास्तिक है ये उसके लिए भी है ना। तो भगवान के जो उपदेश है सभी के लिए, सभी के कल्याण के लिए। तो कोई भी अगर इसका पालन करता है, अगर वो खाने पीने में डिसिप्लिन रहता है, और भगवान क्या बोलते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा से कर्मसु, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखता है, कर्म करने में नियमित रहता है। और भगवान आगे क्या बोलते हैं, युक्त स्वप्न व बोधस्य, सोने और जागने में भी नियमित रहता है। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है हर क्षेत्र में, चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र। तो सोने में और जागने में भी नियमित होना पड़ेगा। ना योगी ज्यादा सोता है, ना ज्यादा, ना कम सोता है ना। तो बराबर सोना होगा योगी को। और भगवान बोलते हैं योगो भवति दुःखः, इस प्रकार अगर कोई योग करता है तो वो सारे दुखों को लांघ जाएगा। तो अगर कोई डिसिप्लिन यानी नियमों का पालन करेगा, तो अनुशासन का अगर अपने जीवन में कोई भी पालन करता है, चाहे वो अष्टांग योगी हो, भक्ति योगी हो, या कोई भी हो, अगर वो अनुशासन का पालन करेगा तो वो अपने जीवन में दुखों का नाश कर सकता है। तो इसीलिए भगवद गीता ना केवल योगियों के लिए है, ना केवल भक्तों के लिए है। अगर कोई नास्तिक भी भगवद गीता में भगवान के उपदेशों को अपना लेता है तो वो भी अपना जीवन बना सकता है। तो इस प्रकार ये अष्टांग योग की विधियां थी जिसमें भगवान ने चर्चा की अनेक अनेक विधियों के बारे में। तो अंत में क्या करना होगा, अंत में जो अवस्था आती है योगी की, वो क्या होती है, वो होती है समाधि, जिसमें वो भगवान को हमेशा देख सकता है अपने हृदय में और परम आनंद का अनुभव कर सकता है। तो उस अवस्था में क्या होता है, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, परमात्मा के निरंतर संपर्क में रहने से अष्टांग योगी परम सुख की प्राप्ति कर सकता है। तो आगे हम देखेंगे 17वां श्लोक जो है, उसके बाद के श्लोकों की हम चर्चा करेंगे। तो जो 20 से लेके 23 तक श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि अष्टांग योगी सुखम मात्म्य अंतिकम, यानी अष्टांग योगी अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ पे साफ साफ भगवान ने बोला है कि एक योगी अपने अंतःकरण में आनंद का अनुभव करता है, लेकिन जो मायावादी होते हैं वो क्या बोलते हैं कि जो परम अवस्था होती है, सर्वसिद्ध अवस्था होती है, उसमें आनंद नहीं रहता, यानी उसमें द्वैत समाप्त हो जाता है, आनंद और आनंद को ग्रहण करने वाला। तो ये क्या होगा, यहाँ पे द्वैत हो जाता है ना। तो जो मायावादी होते हैं वो बोलते हैं कि जो पर ब्रह्म है वो निर्गुण है, यानी उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें आनंद भी नहीं है। तो इस प्रकार वो आनंद को त्याग देते हैं। लेकिन वास्तव में भगवत गीता हमें बताती है, या पतंजलि योग सूत्र बताता है कि जो योग की अवस्था होती है उसमें ऐसा नहीं है कि आनंद समाप्त हो जाता है, उसमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं। और आगे फिर हम देखते हैं
24वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दें और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो यहाँ पे संकल्प की चर्चा हुई है ना, तो अष्टांग योगी को संकल्प और श्रद्धा दोनों रखनी होगी। और यही हमारी भक्ति में भी है। भक्ति में हमें दोनों चीजें चाहिए, प्रयास भी चाहिए और भगवत कृपा भी चाहिए। तो प्रयास और कृपा दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे योगी को संकल्प और श्रद्धा रखनी होती है, यानी उसको प्रयास भी करना होगा और उसको श्रद्धा भी रखनी होगी। तो केवल श्रद्धा रखने से ही कुछ नहीं होगा, है ना, हमें प्रयास भी करना होगा। जैसे अगर कोई माता है, कोई बच्चा है, अगर वो अपनी माता से बोलता है कि माता जी मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ ना, कोई बच्चा बोलता है अपनी माँ से कि माँ मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, तो क्या बोलने से हो जाएगा? नहीं, उसको अपने माता पिता के लिए कुछ करके दिखाना होगा, उसे अपने माता पिता का कहना मानना होगा, है ना, अपने माता पिता का आदर करना होगा, उनको प्रणाम करना होगा और उनकी सेवा करनी होगी। तो बोलने से कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ प्रेम नहीं होता, प्रेम में क्या करना होता है, सेवा करनी होती है ना। इसी प्रकार अगर हमें भगवान में श्रद्धा है तो केवल ये बोलने से कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, ये बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तो उसके लिए हमें प्रयास भी करना पड़ेगा। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार योगी को संकल्प रखना होता है ना, और संकल्प के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो हम देखते हैं दामोदर लीला, अभी दामोदर मास है ना, तो दामोदर मास में जब यशोदा मैया भगवान कृष्ण को बांधती है तो रस्सी हमेशा 2 इंच छोटी पड़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? बार बार यशोदा मैया भगवान को बांधना चाहती है लेकिन 2 इंच रस्सी छोटी पड़ जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो आचार्य बताते हैं कि जो 2 इंच है वो इसको संबोधित करते हैं, 1 इंच हमारे प्रयास को और 1 इंच भगवान की कृपा को संबोधित करते हैं। तो 1 इंच हमारा प्रयास है और 1 इंच भगवान की कृपा है। तो दोनों जब होंगी तभी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमें प्रयास भी करना है और भगवान की कृपा भी चाहिए होगी, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी हम प्रयास नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। तो ये साइकिल होता है, चक्कर की तरह होता है। तो इसीलिए दोनों जरूरी है जीवन में, प्रयास भी और कृपा भी। तो इसी तरह योगी को दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा ना। तो उसे अगर कोई कार्य करना है तो उसे संकल्प बनाना होगा, संकल्प शक्ति रखनी होगी। जैसे हम सभी लोग मंगल आरती आते हैं सुबह, तो ऐसा नहीं है हम सोचेंगे अरे जब भगवान की कृपा होगी तो हम अपने आप मंगल आरती में आ जाएंगे, है ना, अभी तो हमारे बस का नहीं है। ऐसा नहीं है, हमें संकल्प रखना होगा कि हमें मंगल आरती में आना है तो आना ही है। तो जब तक हम संकल्प नहीं रखेंगे तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो इसमें उदाहरण है, इसमें प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। आप देखिए 24वें श्लोक में एक गौरैया की कहानी से कि किस प्रकार गौरैया का संकल्प देख के भगवान ने उसकी सहायता की। तो हाँ, मैं कहानी पढ़ूंगा और किसी को अगर पता है ये कहानी तो आप बता सकते हैं। गौरैया के संकल्प वाली, कृपा जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं। ओके, तो किस प्रकार गौरैया के संकल्प से भगवान ने उसकी सहायता की। तो हमें दोनों चाहिए, संकल्प भी यानी प्रयास भी और भगवान की कृपा भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक गौरैया था और गौरैया के अंडों को एक बार समुद्र ने ले लिया, समुद्र में उसके अंडे चले जाते हैं। तो गौरैया क्या करता है, गौरैया सोच लेता है कि मैं इस समुद्र से बदला लूंगा, मैं इससे अपने अंडे वापस लेकर रहूंगा। तो गौरैया क्या करती है, वो समुद्र की एक एक बूंद अपनी चोंच से उठा के इधर डालने लगती है, यानी समुद्र को खाली करने का प्रयास करने लगती है। तो जो समुद्र देव है वो आ जाते हैं, प्रकट होते हैं और बहुत ही हंसते हैं उस पे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इतनी छोटी सी चिड़िया और तुम मुझे खाली करना चाहते हो, तो तुम्हारे बस का बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे हजारों हजार लाखों लाख जन्म बीत जाएंगे तब भी तुम मुझे खाली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है और गौरैया बहुत छोटी है। लेकिन गौरैया मन में संकल्प ले लेती है कि मैं समुद्र को सुखा कर रहूंगी, इसने मेरे अंडे ले लिए। तो गौरैया एक एक करके समुद्र की बूंद वहां से खाली करने लगती है। तभी वहां पे क्या होता है, वहां पे गरुड़ देव उसको देख लेते हैं। गरुड़ देव जो कि पक्षियों के राजा है और भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो वो जब गौरैया के प्रयास को देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उसकी सहायता के लिए आ जाते हैं। तो गरुड़ देव तो बहुत विशाल है और बहुत शक्तिशाली भी है। तो क्या करते हैं, समुद्र को ललकारते हैं
कि तुम इसके साथ अन्याय क्यों कर रहे हो, चुपचाप इसके अंडे वापस लौटा दो। तो समुद्र देव जो है बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसका अंडे वापस कर देते हैं। तो इसी प्रकार हमें भी क्या करना है, माया बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, हम उससे नहीं लड़ सकते है ना। आप अगर लाखों करोड़ों जन्म लेंगे तब भी आप माया से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन हमें क्या करना है, प्रयास नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि हम प्रयास करेंगे तो भगवान जरूर हमारी सहायता करेंगे। भगवान या भगवान के भक्त जरूर हमारी सहायता करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, गरुड़ देव जो भगवान के भक्त हैं उन्होंने हमारी सहायता की। तो इसी प्रकार जब हम भक्ति करेंगे तो हमें पता है हम अकेले अपने दम पर माया से नहीं लड़ सकते। तो अगर भगवत कृपा या भगवान के भक्तों की कृपा हो गई, अगर हमारे आचार्यों की कृपा हम पे हो जाती है, तो हम ये कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि हमने देखा कि गरुड़ देव की कृपा जब प्राप्त हुई गौरैया को, तो उसने समुद्र से बदला ले लिया, है ना। इसी प्रकार हम माया से बदला ले सकते हैं, माया के ऊपर उठ सकते हैं अगर भक्तों की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें गौरैया की तरह संकल्प लेना है और हमें निरंतर प्रयास करना है। हमारा प्रयास बहुत छोटा है, बहुत छोटा है माया से लड़ने की तुलना में। ऐसा है जैसे कि मान लो हाथी को एक तिनके से मारने जैसा हमारा प्रयास है ना। तो हम तिनके से हाथी से लड़ रहे हैं, ऐसी हमारे भक्ति है ना। माया हमारे सामने और हम अपनी भक्ति से उससे लड़ना चाहते हैं, लेकिन आचार्यों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से ये संभव है। तो इसीलिए हमें प्रयास बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होगा, निरंतर हमें भक्ति में लगे रहना होगा। तो किसी दिन भगवान जरूर अपने भक्तों की या अपनी कृपा हमें प्रदान करेंगे। तो संकल्प बहुत ही जरूरी है, चाहे अष्टांग योग हो या फिर भक्ति योग हो। तो ये हमने देखा। तो आगे इतना कुछ कहने के बाद, अष्टांग योग के बारे में बताने के बाद, आगे अर्जुन ने क्या बोला। अर्जुन ने बोला, योऽयं योगस्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो अर्जुन ने क्या किया, जैसे उसने देखा कि भगवान ने अष्टांग योग बताया, और अष्टांग योग की जो विधि है इसमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे नियमों का पालन करना है और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे व्यावहारिक नहीं लगती। व्यावहारिक मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। तो अर्जुन ने क्या किया, उसको मना कर दिया। और क्या कारण है अर्जुन ने इसको मना किया, आपको विस्तार से चर्चा करनी है और उन कारणों को बताना होगा कि अर्जुन ने क्यों इसको मना किया। तो मैंने आपको बताया था अभी अष्टांग योग में क्या क्या करना होता है, उसी में इसका उत्तर छुपा है, ठीक है। उसी में कुछ ऐसे बिंदु है जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो आपको उन बिंदुओं को ढूंढना है कि क्यों अर्जुन ने अष्टांग योग को मना कर दिया। अर्जुन ने बोला है बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है और ये मुझे बहुत ही कष्टदायी लगती है, बहुत ही कष्टदायी प्रतीत होती है। तो अर्जुन ने ऐसा क्यों बोला, इस पे आपको चर्चा करनी है। तो 3 ग्रुप बनेंगे और आप उसमें चर्चा कर सकते हैं। तो अभी समय कितना है, अभी 8:50 हो चुके हैं। तो 10 मिनट बाद हम मिल सकते हैं, 9 बजे हम लोग फिर वापस से चर्चा कर सकते हैं। आप सभी ज्वाइन करिए। हरे कृष्णा। सिमरन माता जी आप भी कर सकते हैं ज्वाइन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा रुचि माता जी। मैं एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। तो 6.33 श्लोक का आता है पहले। तो इसमें लिखा था कि जो कलयुग है उसमें पहले तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है हम लोगों के लिए कि हम सब कुछ छोड़ के, अपना घर वगैरह छोड़ के जंगल में जाके तपस्या करना शुरू कर दे, क्योंकि हम तो टेम्परेरी चीजों के लिए भी इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि इतनी जो बड़ी चीज है उसके लिए फिर मतलब छोटे मोटे स्ट्रगल हमारे भी इतने बड़े लगते हैं हमको। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और
इवन हम इतनी इजी जो हमें बताया प्रोसेस हरे कृष्ण महामंत्र 16 शब्दों से बना, वो भी हम नहीं कर पाते, तो फिर जो 8 स्टेज है मतलब वो इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा मुश्किल है कि वो फॉलो करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता, बट बहुत बहुत कम, मतलब करोड़ों में हम शायद एक बोलेंगे, इतना कम रेशियो है। जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल भी। फिर अगले श्लोक में बताया था 34th में बताया था कि मन के बारे में बताया कि मन कितना ज्यादा उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, कि वो बहुत ज्यादा हठी है। वो अर्जुन बोलता है यहाँ पे कि वायु को कंट्रोल करना मेरे लिए इजी है, बट मन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और एक ये भी इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि मन जो है वो इतना ज्यादा हठी और इतना ज्यादा उसमें बोल सकते हैं कि इतना पावर या बहुत ज्यादा जिद्दी है कि वो बुद्धि जो है उसके ऊपर है, पर फिर वो बुद्धि भी हार जाती है उसके सामने। तो ये बताया था। और मन को योगाभ्यास से कंट्रोल किया। अर्जुन जो है वो बोलता है कि वो तो एक ऐसा राजवंशीय संसारी आदमी है, तो वो बोल रहा है कि मेरे बस की ये नहीं है क्योंकि मैं योगाभ्यास नहीं कर सकता हूँ। तो प्रभु जी ये पॉइंट्स थे अभी तक डिस्कस हुए जो हमारे ग्रुप में। हरे कृष्णा। जी माता जी धन्यवाद। तो आपने 3 मुख्य बिंदु रखे। एक, जो अष्टांग योग है बहुत ही कठिन है और आजकल जो परिस्थिति है उसके हिसाब से और भी ज्यादा कठिन है। दूसरा, मन को वश में करना कठिन है। और तीसरा, अर्जुन एक ग्रस्त है, तो इस कारण से उसके लिए कठिन है ये योगाभ्यास करना। तो हमने देखा, जब हमने बिंदुओं की चर्चा की थी अष्टांग योग में जो विधियां थी, उसमें एक नियम था, क्या? ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो सबके लिए संभव नहीं है, विशेषकर जो ग्रस्त हैं उनके लिए संभव ही नहीं है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसीलिए अर्जुन ने बोला ये मेरे लिए बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन कोई साधारण गृहस्थ नहीं है। ठीक है, अर्जुन अर्जुन सबसे बड़ा गृहस्थ है। तो अर्जुन की शायद 3 या 4 पत्नी है। ठीक है, तो अर्जुन के लिए इसका पालन कर पाना और भी ज्यादा कठिन है। तो इसलिए अर्जुन ने बोला मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है। तो ये अर्जुन ने बोला। तो अर्जुन सुपर डुपर ग्रस्त है। जी हरे कृष्णा। आयुष टू जी। कृष्ण बोलो। अष्टांग योग का पालन करना इस युग में इसलिए कठिन है क्योंकि ये तो एकांत स्थान, पवित्र स्थान होना चाहिए, जो कि आजकल सारे जंगल काटे जा रहे हैं, तो जंगल तो रहा नहीं कोई। और उधर अगर चले भी गए, मिल गया सपोज दैट कोई जंगल पवित्र है, तो उधर आएगा कोई शेर खा जाएगा, तो हो गया हमारा ध्यान हो अष्टांग योग। और दूसरा क्या है ना, हमारी एज बहुत कम है इस योग अष्टांग योग में, बहुत काफी समय लगता है क्योंकि हमारी एज अभी मिनिमम कलयुग के लिए निर्धारित है 100 साल, अभी तो रह गई 60 में रिटायर हो जाते हैं, दुनिया से ही रिटायर हो जाते हैं, तो उससे ही पहले हो जाते हैं। और दूसरा है कि अर्जुन बोलता है कि मन को बस में करना बहुत कठिन है, वायु को रोक सकते हैं क्योंकि मन हमारा कहीं भी मतलब भटकता रहता है। और बाकी माता जी ने बोला है, और 1-2 पॉइंट है कि इसमें कलयुग में दिया गया हरे कृष्ण महामंत्र बहुत आसान है, इसको भी लोग सीरियसली नहीं लेते, तो अष्टांगों को क्या ही लेंगे क्योंकि उसमें तो जंगल में जाना है, एकांत रहना है। और कलयुग में ब्रह्मचर्य का पालन तो एक्चुअली ब्रह्मचारी से भी नहीं हो पा रहा है तो ग्रस्तों भी और जनरली इसमें कलयुग में तो सभी 99 पर ठीक है वो 100% ग्रस्ती हैं, कुछ एक हैं मतलब 0.001% ब्रह्मचारी, ऐसा ना है। ब्रह्मचारी वो है नहीं, बट पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, पालन नहीं हो पाता, तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि लोग सीरियसली नहीं ले रहे। तो बस यही थे, बाकी माता जी ने बता दिया। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने पॉइंट रखे कि जंगल में शेर का भी भय है। पहले आपने जंगल काट दिए, फिर आपने जंगल तो काट दिया लेकिन शेर आपने वहीं रहने दिया ना आपने बोला शेर आ जाएगा, तो जंगल ही नहीं रहेगा, शेर कहाँ से आएगा प्रभु जी? तो ठीक है, आपने अच्छा पॉइंट बोला। नहीं, मैं मजाक कर रहा था प्रभु जी से। तो प्रभु जी ने अच्छा पॉइंट बोला, अगर आप जंगल में जाते हैं वहाँ पे जंगली जानवरों का भय रहता है और बहुत सारे भय हैं, और वहाँ पे खाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा आपको, बहुत चीजें देखनी पड़ती है ना। दूसरी बात, आप चले भी गए अगर, है ना, आप युवा हैं,
तो उनका सोचिए, जो गृहस्थ जो माता जी लोग हैं वो कैसे जाएंगे जंगल में, ठीक है। प्रभु जी तो चलो चले गए, है ना, माता जी लोग कैसे जाएंगे। दूसरा, माता जी लोग चले भी गए, जो सही है, हेल्दी है, जो अपना ध्यान रख सकते हैं, इंडिपेंडेंट है ना, आजकल चलता है ना इंडिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट माता जी वो जा सकती हैं, लेकिन छोटे बच्चे कैसे जाएंगे, छोटे बच्चे कैसे भगवत प्राप्ति करेंगे, वो लोग कैसे अष्टांग योग करेंगे, वो लोग जंगल में नहीं रह सकते ना। छोटे बच्चों को तो माता पिता के साथ रहना पड़ता है, और जो लोग साथ में रहते हैं वो अष्टांग योग नहीं कर सकते। तो जो अष्टांग योग है वो प्रैक्टिकल नहीं है, काफी हद तक उसमें रिस्ट्रिक्शन है, माता जी, छोटे बच्चे ये सब नहीं जुड़ सकते। लेकिन भक्ति आप देखो, भक्ति में हर कोई जुड़ सकता है ना, छोटे से छोटे बच्चे, चाहे वो माता जी हो, गृहस्थ हो, बूढ़े हो, सब लोग भक्ति कर सकते हैं और सब लोग भक्ति का आनंद ले सकते हैं। तो ये भी पॉइंट है जो प्रभु जी ने बोला, बहुत ही सुंदर पॉइंट था। दूसरा, कि कलयुग में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही कठिन है, यहाँ तक कि जो ब्रह्मचारी है उनके लिए भी। तो फिर जो गृहस्थ है उनके लिए तो और ज्यादा कठिन हो जाता है सब। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है। जी हरे कृष्णा, अमृता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो वैसे तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स ही, ऑलमोस्ट क्या सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं, बट एक मैं कंपैरिजन करके बताना चाहूंगी। जैसे कि हमने यहाँ पे पहला अष्टांग योग की पहली स्टेज हमने देखी, एकांकी, अकेलापन। तो ये तो हो ही नहीं सकता, अकेले कैसे रह सकते हैं, और आनंद भी तो नहीं है उसमें। अब जैसे हम इवन मायावादियों को बोलते हैं, वो ध्यान करके ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, एंड देन उसके बाद फिर वो वहां पे अकेले नहीं रह सकते, वो फिर जन्म लेना पड़ता है, ये सारी चीजें होती हैं, हमें पता है। तो भक्ति में भी हम देखते हैं आनंद हमें कब आता है, जब हमारे पास एसोसिएशन होता है। तो एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकेलेपन से हम नहीं कर सकते, और अकेलेपन में रहना या एकांत जगह पे रहना बहुत बहुत इम्प्रैक्टिकल है आज के टाइम में। फिर दूसरा पॉइंट था पवित्रता, जैसे पवित्र भूमि होना, ये सारी आजकल तो कुछ भी पवित्र नहीं है। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हम पवित्र, हमें चीजें मिल जाएंगी, स्थान मिल जाएगा, कुछ भी पवित्र नहीं है आज के टाइम में। तो ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है कलयुग को लेकर के हम ध्यान में लेकर के चले तो। फिर हम देखते हैं कि जो अचल और शांत रहे वाला जो पॉइंट था इसमें अष्टांग योग में, तो वो कैसे ही पॉसिबल है। मतलब सिर्फ एक थॉट यानी भगवान पे कंसंट्रेट करना, कृष्ण पे ध्यान करना, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जैसे हम चैंटिंग भी करते हैं तो हजारों थॉट उसी टाइम, एक्चुअली ज्यादा थॉट आते हैं, और किसी टाइम आए ना आए, तो सारे थॉट उसी टाइम ढेर सारे आने लगते हैं। तो एक जगह पे कंसंट्रेट कर पाना बहुत बहुत इम्पॉसिबल है, एक थॉट पे फोकस करना। फिर हमने जाना कि विदाउट डेविएशन हम कृष्ण पे फोकस करें अष्टांग योग में, मतलब या फिर एक ब्रह्म ज्योति या जिसपे भी फोकस करने कहते हैं। ये हो सकता है प्रैक्टिस से एक टाइम पे हो जाए, बट उसके लिए पता नहीं कितने वर्ष लगेंगे उस प्रैक्टिस के लिए भी। तो इसीलिए ये एक जो स्टार्टिंग में थोड़ा सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, मतलब स्टार्टिंग में वो भगवत प्राप्ति के लिए एफर्ट्स डाल रहा है, तो उसके लिए तो इम्पॉसिबल है, वो एफर्ट्स डालना ही छोड़ देगा, उसे कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमारे लिए ये अष्टांग योग बिगनर्स के लिए भी मुश्किल है, और एंड रिजल्ट पता नहीं हमें मिल पाएगा कि नहीं इस जीवन में। बट भक्ति में ऐसा नहीं होता। हम शुरू से ही कोशिश करते हैं, हमें मतलब हमें मैजिक्स दिखने लगते हैं अपने रियल लाइफ में भी, कि हाँ कुछ मिरेकल हुआ है यहाँ पे, हाँ ये चीज पॉसिबल नहीं थी बट हुआ। तो ये मतलब मिरेकल्स के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए, बट हाँ हमें गॉड का हैंड दिखने लगता है हर एक सिचुएशन में। तो ये बेनिफिट होता है भक्ति का। फिर जैसे सारे डिजायर्स को गिव अप करना, तो ये भी इम्पॉसिबल है। हम इंद्रियों को छोड़ नहीं सकते, हम उन्हें सही जगह पे लगाना जानते हैं, छोड़ना नहीं, क्योंकि हम कलयुग के जीव है, बद्ध जीव है। तो पूरी तरह से इंद्रियों का त्याग कर दिया, कैसा मतलब कैसा पॉसिबल भी है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब एकदम से कंट्रोल करना नहीं, तो उनको किसी और जगह लगाना, सही जगह लगाना, ये पॉसिबल है। तो ये भक्त करते हैं। तो ये एक बेनिफिट है भक्ति में रह के कृष्ण को प्राप्त करने का। फिर हमने जाना कि जैसे आत्म साक्षात्कार, प्रभु जी और माता जी दोनों बता चुके हैं इस बारे में, कि जो आत्म साक्षात्कार की जो विधि है वो भक्ति योग ज्यादा इजी है, तब भी लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तब भी लोग उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ हरि नाम, मतलब सिर्फ चैंटिंग करनी है, फिर भी वो फोकस से नहीं हो रही, फिर भी हम इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो फिर अष्टांग योग जैसी इतनी लंबी प्रोसेस जिसमें सब कुछ तो छोड़ना ही है पहले, तो कैसे ही पॉसिबल होगा। फिर हमने ब्रह्मचार्य का जीवन का देखा था, आपने पॉइंट बताया था इसमें भी। तो ये तो मोड पे डिपेंड करता है, हमारा नेचर किस तरीके का है। अगर हमारा नेचर ही ब्रह्मचार्य का नहीं है, तो हम कैसे स्थिर होकर ब्रह्मचार्य फॉलो कर सकते हैं। अगर हम गृहस्थ आश्रम से बिलोंग करते हैं, तो जबरदस्ती का ब्रह्मचार्य बनना कब तक सफल है। तो इसीलिए हमें अपने हमारे मोड के अनुसार भी डिपेंड करती है ये चीज। इस क्राइटेरिया को भी हम फुलफिल नहीं कर सकते। अगर हम वुमेन वाला पॉइंट और चिल्ड्रन वाला पॉइंट हटा के भी देखें, तो सिर्फ एक पुरुष भी नहीं कर सकता उसे फुलफिल, क्योंकि वो भी गृहस्थ नेचर का हो सकता है। तो ये भी एक चीज हमने जानी थी यहाँ पे। हाँ बस इतना ही डिफरेंसेस है, मतलब भक्ति तो फार मच बेटर है इस चीज से। तो ये मैंने भी सीखा, क्योंकि मेरे से भी मतलब चैंटिंग
चैंटिंग में भी इतना फोकस नहीं हो पाता कभी कभार। तो आज मैंने ये जाना कि अष्टांग योग में तो और नहीं होता, इसी में ही कर ले, कोशिश कर ले। तो थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, धन्यवाद। तो हाँ, तो जब हम देखते हैं बाकी योग तो हमें लगता है कि भक्ति बहुत आसान है। तो यही लाभ है एसोसिएशन में रहने का, भक्तों के संग में रहने का। तो हमें पता लगती है कि बाकी चीजें जो है अभी कितनी कठिन है। और एक और चीज है जिसकी किसी ने चर्चा नहीं की, बाकी सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। वो ये है कि अष्टांग योग में क्या होता है। अष्टांग योग में व्यक्ति पहले जाता है आसन तक, है ना। आसन में क्या होता है, आसन जब व्यक्ति करता है तो उससे उसको भौतिक लाभ मिलते हैं। कैसे? आसन करके अच्छा शरीर, अच्छे स्वास्थ्य, चेहरे पे तेज, मोटापा कम। तो कई लोग यहीं तक रह जाते हैं, उनको लगता है बस अष्टांग योग यही है ना, हमने अपना वजन कम कर लिया, हम जवान हो गए, बस हम सिद्ध हो गए, ठीक है, अष्टांग योग हो गया। तो वहीं पे रुक जाते हैं और वहीं तक उनके लिमिटेड रह जाता है अष्टांग योग। लेकिन नहीं, कई लोग इससे ऊपर जाते हैं, प्राणायाम करते हैं, और कई लोग ध्यान तक पहुंच जाते हैं। और ध्यान जब लगाते हैं, कई कई वर्षों तक वो अभ्यास करते हैं, तो उसके बाद अष्टांग योग में बहुत ही एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, उसको बोलते हैं सिद्धि। तो जब अष्टांग योग कोई करता है तो उसको सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती है। तो उसको ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है कि उसको ये फीलिंग आ जाती है, उसको ऐसा अनुभव हो जाता है कि मैं ही भगवान हूँ। उसको लगने लग जाता है कि सब मेरे कंट्रोल में हो रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ वो हो जा रहा है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी हो जा रहा है, ठीक है, और जो मैं करना चाहता हूँ वो हो जा रहा है। तो इससे क्या होता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है, उसको लगने लगता है कि वही भगवान है। तो आपने देखा होगा कई अष्टांग योगी है, वो क्या करता है, वो उस टाइम बाद अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है उनके पास सिद्धियां नहीं है, सिद्धियां होती है, लेकिन वो क्या है, वो भगवान नहीं होते। तो एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आता है, एक उनका शिष्य, तो बोलता है, प्रभुपाद जी, एक योगी है वो हवा में उड़ सकता है, तो क्या वो भगवान है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हवा में तो चिड़िया भी उड़ती है ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हवा में उड़ना जीवन की सिद्धता नहीं है, जीवन की पूर्णता है भगवान की सेवा में लगना, ठीक है। तो अष्टांग योगियों को सिद्धियां मिल जाती है, उनके अंदर अहंकार भी आ जाता है, तो जो अंतिम अवस्था है समाधि तक वो नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो इसीलिए अष्टांग योग बहुत ज्यादा कठिन है अगर हम तुलना करें भक्ति योग से। और आजकल की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से अगर तुलना करें तो उसके हिसाब से और भी ज्यादा टफ है। पहले जमाने में आयु ज्यादा थी और वातावरण ऐसा था, सब लोग अच्छे थे, सतोगुणी थे, तो कहीं भी कोई जा सकता था, तपस्या कर सकता था अनेक अनेक वर्षों तक। लेकिन आजकल वो वातावरण नहीं है और इतनी आयु भी नहीं है। तो बाकी सभी पॉइंट्स हम चर्चा कर चुके हैं, बहुत ही अच्छा लगा, सभी ने अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे रूपा जी क्या बोलते हैं। ओके, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जरा सोचिए उसकी योग्यता क्या है। अर्जुन जो कि भगवान का शुद्ध भक्त है ना, जो कि भगवान का नित्य सखा है, नित्य पार्षद है, हमेशा भगवान का चिंतन करता है। अर्जुन जब सोता है तब भी वो भगवान का नाम लेता है, ठीक है। वह कृष्ण का प्रत्यक्ष मित्र है और वह एक महान योद्धा है। तो अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसके पास प्रशासनिक क्षमता है, लीडर है, और साथ ही उसका ज्ञान भी बहुत श्रेष्ठ है। अपने ज्ञान की तुलना इस भगवत गीता को उन्होंने 1 घंटे के भीतर समझ लिया। रूपा जी बोलते हैं, अर्जुन इतना ज्ञानी व्यक्ति है जिस भगवत गीता को समझने के लिए हम भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं, जो कि 1 साल से ऊपर का है ना, उस भगवत गीता को अर्जुन ने 1 घंटे में समझ लिया, सुन भी लिया और समझ भी लिया। तो अर्जुन इतना बड़ा ज्ञानी है। यह भगवत गीता जो वर्तमान समय में एक जीवन में नहीं समझी जाती है, उसने भगवत गीता को 1 घंटे में समझ लिया। तो वह कितना बुद्धिमान था, और वह शाही परिवार से ताल्लुक रखता था। तो अर्जुन कोई सड़क छाप व्यक्ति नहीं है, ठीक है। अर्जुन भगवान सारे गुण उसमें, भौतिक हो या आध्यात्मिक, सारे गुणों से ओतप्रोत है अर्जुन। तो अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो शाही परिवार से है, राजवंश से है, और उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी। अर्जुन चाहे कुछ भी कर सकता है, वह स्वीकार कर रहा है यह मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन इतनी योग्यता होने के बाद भी अर्जुन ने बोला अष्टांग योग मेरे बस का नहीं है। क्या आपको लगता है कि ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में 5000 साल पहले अर्जुन के लिए क्या असंभव था? अर्जुन के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्या यह आपके बस का है? तो जब अर्जुन ने मना कर दिया, तो क्या आप अर्जुन से श्रेष्ठ है कि आप इसको कर सकते हो? जब अर्जुन ने मना कर दिया तो आप हमारी हम अर्जुन के सामने कुछ भी नहीं है ना, ना भौतिक स्तर पर ना आध्यात्मिक स्तर पर। तो जब अर्जुन ने मना कर दिया
तो हम कैसे इसको कर सकते हैं? क्या आप अर्जुन की श्रेणी के हैं? है ना। रूपा जी बोल रहे नहीं, हम अर्जुन की श्रेणी के 1000 गुना कम है। 1000 गुना तो रूपा जी ने मुझे लगता है ज्यादा बोल दिया, हम कुछ भी नहीं है अर्जुन के सामने। और तो अर्जुन के लिए असंभव था, क्या वहां हमारे लिए संभव है? बिल्कुल भी नहीं है ना। तो अर्जुन जैसा महान व्यक्ति ने इसको मना कर दिया, तो फिर हम तो कौन होते हैं इसको स्वीकारने वाले? इसीलिए हमें उन्हें परेशान करना होगा। तो हमें क्या करना है? लोगों को बताना होगा। क्या? यही हमारा कर्तव्य है, हमें इन ईर्ष्यालु व्यक्तियों को परेशान करना होगा। हरे कृष्णा, उन्हें परेशान करना हमारा कर्तव्य है। यानी हमें जो ये विधि है भगवत गीता भक्ति योग की, इसका हमें प्रचार करना होगा। और यह सबसे बड़ी सेवा है। जैसे आदमी सो रहा हो और कोई उसे मारने आ रहा है, तो दूसरा दोस्त बोलता है, ए मिस्टर जागो जागो, है ना। तो मान लो कोई सो रहा है व्यक्ति और कोई खतरा है, यानी घर में आग लग गई या कोई उसको मारने आ रहा है, तो क्या होगा? जो एक मित्र होगा उसको उठाएगा, बोलेगा उठो उठो। तो उसको लग सकता है कि अरे ये तो मुझे परेशान कर रहा है, ये मुझे क्यों उठा रहा है, लेकिन उसका मित्र उसकी भलाई के लिए बोल रहा है। इसी तरह हमें क्या करना है? भक्ति का प्रचार करना होगा। तो भले ही कोई बुरा माने, हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये उसकी भलाई के लिए ही है। तो किसी को बुरा लगे, आप बोलिए उसको, है ना, हो सकता है उसको बुरा लगे, लेकिन आप हमेशा सबको प्रेरित करिए भक्ति के लिए। तो वह कह सकता है तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, लेकिन यही सबसे बड़ी सेवा है। वह बच जाएगा, वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच जाएगा। इससे बड़ी सेवा कोई नहीं होगी। माया उसे मारने के लिए आ रही है, उसे नरक के अंधेरे क्षेत्र में भेजने के लिए, और तुम उसे बचा रहे हो। हरे कृष्ण का जप करो और बच जाओ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुम क्या करो? भक्ति का प्रचार करो। तो अपने आप ही लोग क्या करेंगे? अपने आप ही लोग जो बाकी विधियां हैं, जो कठिन विधियां हैं, उनका त्याग करेंगे। अगर हम प्रचार करेंगे तो लोग अपने आप बच जाएंगे। तो बाकी जगह किसी का समय व्यर्थ हो रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं, है ना, आप उसे भगवान के बारे में सुना सकते हैं। और जो बाकी योगी होते हैं, अष्टांग योगी होते हैं, तो ऐसा नहीं है वो भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो सत्व गुण में होते हैं, तो आसानी से भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, हम में से अभी बहुत ज्यादातर लोग क्या है, पहले से अष्टांग योग करते थे, तो पहले से ही सत्व गुण में थे। तो ऐसे लोगों को अगर आप भगवान के बारे में सुनाओगे तो वो आराम से सुन लेते हैं और आराम से भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। तो उनका बहुत ज्यादा समय आप बचा लेते हो ना। तो हमें हमेशा प्रचार करते रहना है, तो ताकि जो पुण्य आत्मा है उनको हम आकर्षित कर सके और उनका समय बचा सके। तो इससे बड़ी सेवा कोई नहीं होती। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो क्या बोलते हैं कि किसी को भक्ति में जोड़ना 100 अस्पताल बनाने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आप हॉस्पिटल बना के किसी को थोड़ी देर के लिए सही कर सकते हो ना, थोड़ी देर के लिए आप सही कर सकते हो, लेकिन आप उसे हमेशा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं बचा सकते। वहीं आप किसी को अगर भक्ति से जोड़ते हो तो आप उसे हमेशा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचा सकते हो। तो इसीलिए किसी को भक्ति से जोड़ना सबसे बड़ी मानव सेवा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रचार सबसे अच्छी सेवा है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता। वह सोचता है कि जीवन इतना अच्छा दर्शन, कि जीवन का इतना अच्छा दर्शन क्यों ना विस्तृत किया जाए। यही अब उसका मिशन है। एक योगी अपने स्वयं के उत्थान से संतुष्ट हो सकता है। वे एकांत स्थान पर बैठे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं, स्वयं को दिव्य जीवन में ऊपर उठा रहे हैं। यह उसकी निजी चिंता है। लेकिन एक भक्त केवल अपने आप को ऊपर उठाने से संतुष्ट नहीं होता। हम वैष्णव को अपना सम्मान देते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च। तो एक जो मुख्य बिंदु रह गया था वो प्रभुपाद जी ने बता दिया, जिसको हम चर्चा करना भूल गए थे। सबसे पहले हमें प्रचार करना चाहिए भक्ति का, है ना। क्यों? क्योंकि ये इतना अच्छा दर्शन है हमें। जैसे अगर आप कोई अच्छी मूवी देखते हो, जैसे आप तो नहीं देखते, अगर पहले आप देखते थे तो हम क्या करते हैं, जो भी अच्छी चीज देखते हैं हम सोचते हैं सबको बताएंगे, है ना। तो इस मूवी में ये हुआ, इसने वो किया, तो हम क्या करते हैं, तुच्छ चीजों का भी हम प्रचार करते हैं अगर हमें अच्छी लगती है। तो भगवान की भक्ति, भगवान का संदेश, भगवत गीता इतना इतना सुंदर है, तो इसका क्यों ना हम प्रचार करें। तो इसका भी हमें प्रचार करना चाहिए, सबको इसके बारे में बताना चाहिए। दूसरा प्रभुपाद जी बोलते हैं जो अष्टांग योगी है वो हमेशा अपने बारे में सोचता है, एकांत में जाएगा और वो अपने अपने उत्थान के बारे में सोचता है कि मेरा कल्याण किस प्रकार हो, किस प्रकार मुझे सिद्धि प्राप्त हो, किस प्रकार मुझे मुक्ति प्राप्त हो। लेकिन भगवान का भक्त कभी भी केवल अपने बारे में नहीं सोचता। भगवान का भक्त सबको साथ लेके चलता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च। सब पे कृपा करते हैं ना। पतित नाम पावनेभ्यो, सभी पतितों को पावन करने वाले वैष्णव होते हैं। तो आपने देखा होगा एक चिंतामणि पत्थर होता है और
टच स्टोन जिसको बोलते हैं, तो वो क्या करता है, पारस पत्थर उसको बोलते हैं। पारस पत्थर से आप कोई भी चीज छूते हो तो वो सोने की बन जाती है ना। लेकिन जो वैष्णव है वो पारस पत्थर से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि पारस पत्थर से कोई चीज स्पर्श होके सोना बन सकती है, लेकिन वो कभी भी पारस पत्थर नहीं बन सकती। लेकिन वैष्णव वैष्णव इतना श्रेष्ठ होता है कि वो किसी को भी अगर स्पर्श कर लेता है, किसी पे अगर उसकी कृपा हो जाती है, तो वो खुद एक वैष्णव बन जाता है ना। तो पारस पत्थर कभी पारस पत्थर नहीं बना सकता, वो सोना बना सकता है, लेकिन वैष्णव दूसरे को वैष्णव बना सकता है। इसीलिए वैष्णव हमेशा अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है, इसीलिए वो अष्टांग योगी से श्रेष्ठ है। तो ये पॉइंट हम भूल गए थे। इसीलिए उपदेशक भक्त भगवान का सबसे प्रिय भक्त है, यह भगवत गीता में कहा गया है। वह बाहर जा रहे हैं, वह उपदेश दे रहे हैं, वह विरोधी तत्वों से मिल रहे हैं। कभी वे पराजित होते हैं, कभी निराश होते हैं, कभी समझाने में सक्षम होते हैं, लेकिन वह प्रयास कि मैं जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करूंगा, भगवान की सबसे अच्छी सेवा है। तो प्रचार करना आसान नहीं है। जो लोग प्रचार करते हैं भगवान के नाम का, और विशेषकर जो लोग बाहर जाते हैं, तो क्या करते हैं, कितना विरोध उनको झेलना पड़ता है ना, बहुत सारे लोगों का। और आजकल तो और ज्यादा विरोध हो गया है, ठीक है? आजकल हर चीज में लोग लड़ते हैं। लेकिन भगवान का भक्त हमेशा सोचता है कि किस प्रकार मैं भगवान के संदेश का प्रचार करूं। हमेशा भगवान की, जिस प्रकार भगवान का भक्त भगवान के बारे में हमेशा सोचता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के बारे में हमेशा सोचते हैं। तो भगवान भी उनकी सहायता करते हैं। भगवान बताते भी है चतुश्लोकी गीता में, क्या, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, जो हमेशा मेरी सेवा में लगे हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि देता हूँ, उनकी सहायता करता हूँ। तो एक भक्त हमेशा सोचता है कि किस प्रकार मैं भगवान के नाम का प्रचार करूं। जैसे हम देखते हैं अभी आयुष प्रभु जी है, तो उन्होंने क्या किया, अभी जब भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वो लोग गए, और बहुत सारी चीजें होती है प्रचार में, जैसे कि भाषा का, लैंग्वेज का भी बैरियर होता है, ठीक है? और साउथ में जाके किसी को समझाना कि आप भगवत गीता लीजिए, आप यहाँ पे रहकर किसी को भगवत गीता नहीं बेच सकते, बांट सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे भी अगर देखिए, तो आप हिंदी में बाल बोल के भी, हिंदी जो बोलते हैं उनको भी आप भगवत गीता नहीं बांट सकते। लेकिन आयुष प्रभु ने अभी क्या किया, उन्होंने उसी लैंग्वेज में पहले उसको सीखा, ठीक है, जो बेसिक बेसिक चीज है, और उन्होंने उसी लैंग्वेज में भगवत गीता बांटी। तो उन्होंने बहुत ज्यादा भगवत गीता बांटी, कम से कम 15 से ऊपर भगवत गीता, और उन्हीं की लैंग्वेज में, ठीक है? तो यहाँ अपनी लैंग्वेज में बांटना ही कितना कठिन है ना। तो एक भक्त इसी प्रकार होता है, वो हमेशा चाहेगा कि किस प्रकार भगवान के नाम का प्रचार किया जाए, किस प्रकार भगवान के संदेश का प्रचार किया जाए। इसलिए भगवान बोलते हैं भगवत गीता के अंतिम अध्याय में कि जो व्यक्ति मेरे संदेश का प्रचार करता है, उससे श्रेष्ठ ना कभी कोई है मेरे लिए, और ना ही कभी होगा, ठीक है? तो जो इस प्रकार प्रचार में अपना जीवन लगाते हैं, वो भगवान के प्रिय बन जाते हैं। तो अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं, योग का अभ्यास विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग बहुत ही कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन अगर कोई बड़े दृढ़ संकल्प के साथ सिद्धांतों का पालन करता है तो भगवान निश्चित रूप से मदद करेंगे, क्योंकि भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो भक्ति बहुत ही सरल है, लेकिन ऐसा नहीं है भक्ति सरल है तो हम सब भगवान के ऊपर छोड़ दे, जब भगवान की कृपा होगी तब हम सब करेंगे, अभी हम सो जाते हैं ना, ऐसा नहीं है। हमें संकल्प रखना है और प्रयास करना है, भगवान भी उसी की सहायता करेंगे जो खुद की सहायता कर सकता है। यानी एक कदम हमें बढ़ाना होगा। अगर आप जीरो को कितने से भी मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा जीरो ही आएगा ना। जीरो को आप 1 लाख से भी मल्टीप्लाई कर दो, जीरो ही आएगा। लेकिन 0.1 को भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, तभी कुछ अंतर उसमें देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार हम थोड़ा सा भी प्रयास करें, तभी भगवान उसमें कुछ जोड़ सकते हैं। तो जीरो को आप जीरो ही बना दोगे, है ना। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी श्रद्धा है और आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हो, तो भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान केवल हमारा प्रयास देखते हैं, भक्ति में कोई भी पास फेल नहीं होता। नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, भगवान बोलते हैं इस मार्ग में कभी भी कोई नाश नहीं होता। स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अगर आप थोड़ी सी भी प्रगति करते हो तो आपकी महान भय से रक्षा होती है। तो ये भक्ति की श्रेष्ठता है। और इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओके, किसी का कोई प्रश्न है, आप अटेंडेंस लिख सकते हैं चैट में। ओके, दिवाकर प्रभु जी बोले, साईं बाबा भी अष्टांग योगी थे, चमत्कारी, उन्हें सिद्धि प्राप्ति।
जी प्रभु जी, सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और ऐसा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके पास भी सिद्धियां होती है, ठीक है। हाँ, बहुत सारी सिद्धियां उन्हें पहले से ही होती है, तो सिद्धि मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिद्धि से आसक्त हो जाना ये सही नहीं है, ठीक है। और उसका मिसयूज करना ये भी सही नहीं है, और अपने आप को भगवान मान लेना वो भी गलत है। साईं बाबा एक संत हो सकते हैं, उन्हें भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और भक्ति में सिद्धि अपने आप मिल जाती है। सिद्धियां आप देखो, हनुमान जी क्या है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है ना, उनके पास आठों सिद्धियां हैं। तो वो क्या है, वो तो भगवान के भक्त है, अष्टांग योगी तो नहीं है। तो भक्ति में सारी चीजें अपने आप मिल जाती है। अभी प्रभुपाद जी यही तो अपने तात्पर्य में बताते हैं कि आप भक्ति करोगे, सारे जो भी अष्टांग योग के लाभ है आपको अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, तो आपको अलग से अष्टांग योग नहीं करना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद जी के पास भी सिद्धि थी, वो पहले ही बता सकते थे, है ना। गांधी जी को उन्होंने लेटर लिखा था, और गांधी जी से उन्होंने बोला कि अब तो हमारा देश आजाद हो चुका है, तो अब तो आपको प्रचार करना चाहिए भगवत गीता, आप हमेशा हाथ में लेके घूमते हैं, तो अब समय आ गया इसका प्रचार करने का। गांधी जी हमेशा भगवत गीता लेके घूमते हैं। लेकिन क्या हुआ, राजनीतिक कारणों में इतना व्यस्त हो गए थे कि वो प्रचार को समय नहीं दे पाए। तो प्रभुपाद जी ने लिखा था उनको लेटर में कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप प्रचार नहीं करोगे, तो आपकी आकस्मिक मृत्यु हो सकती है कभी भी। और ऐसी हुआ, जैसे प्रभुपाद जी ने लेटर लिया, कुछ 1-2 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई थी, आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं प्रभुपाद जी ने जो बोली थी, बहुत सारी चीजें, जैसे जयप्रदा स्वामी महाराज को प्रभुपाद जी ने बोला था कि तुम 50,000 से ऊपर शिष्य बनाओगे। तो किसी को लग सकता है, अरे 50,000 शिष्य कोई कैसे बना सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है ना। लेकिन वो सत्य हुआ, ठीक है। तो प्रभुपाद जी के पास भी सिद्धियां थी, जो भगवान के भक्त है सभी के पास सिद्धियां हैं। और भी है आचार्य हमारे जिनके पास सिद्धियां थी, लेकिन उन्होंने इन सिद्धियों का कभी ऐसे उन्होंने इनका दुरुपयोग नहीं किया, या फिर ये नहीं दिखाया कि हम भगवान है, ठीक है। उन्होंने हमेशा अपने आप को भगवान के दास के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे हनुमान जी है, उनके पास भी सिद्धियां हैं, लेकिन वो कभी नहीं बोलते कि हम भगवान हैं। हनुमान जी बोलते हैं, मैं क्या हूँ, मैं तो राम का दास हूँ। जी हरे कृष्णा विवेक प्रभु जी। प्रभु जी, आप इतने टाइम से, मतलब जितना टाइम हुआ है आपको माला का जाप करते हुए, भक्ति करते हुए, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है सिद्धि में? आपको थोड़ी तो मिली होगी, मतलब कुछ भी? नहीं नहीं प्रभु जी, मेरे को कोई सिद्धि नहीं मिली, क्योंकि अभी मेरा जब इतना परिपक्व नहीं है, मुझे अभी इतना समय नहीं हुआ प्रभु जी। मुझे अभी 2 साल ही हुए हैं भक्ति में, और सिद्धि नहीं है, और ना ही उस पर ध्यान है प्रभु जी अभी। अभी माला ठीक से हो जाए वही बड़ी बात है हमारे लिए। अभी सिद्धि तो बहुत बात की बात है। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला है, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जो व्यक्ति सुबह स्नान करेगा, और जो व्यक्ति 16 माला जप करेगा, तो कितने 12 या 10 साल में वो जो भी बोलेगा वो हो जाएगा, सच हो जाएगा। वाक सिद्धि होती है, वो प्राप्त हो जाती है उसको, ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला है। लेकिन उसके लिए कठिनाई से इनका पालन करना होगा, 4 नियमों का, और हम उसमें अभी भी संघर्ष कर रहे हैं प्रभु जी। तो हम अभी सेम ठीक। सेम बोट में है प्रभु जी, आप ऐसा मत समझिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोई परम सिद्ध हूँ, ठीक है। हम अभी सेम नाव में, बल्कि आप कहीं मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ है, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं है, अभी हम सब सभी अभी संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। और हम सभी को सबकी सहायता करनी है, क्योंकि भक्ति में साथ बहुत जरूरी है, भक्तों का संग, है ना। तो इसीलिए हमेशा संग में रहना है। जी हरे कृष्णा ज्योत्सना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे भी यही पूछना था कि बहुत कोशिश करते हैं कि ना हो ऐसा, पर मतलब कोशिश कितनी भी कर लो लाख, मेरे से तो 3-4 चीजें बहुत हो रही हैं। एक तो चैंटिंग में मेरा माइंड बहुत जा रहा है इधर उधर, मतलब लाते हैं अपने माइंड को पकड़ के, इधर रहे, लेकिन वो नहीं रहता, वो भागता बहुत है। और मेरे साथ दूसरी चीज ये बहुत हो रही है कि कोई भी बात मेरे दिमाग से, मतलब ऐसा तो मतलब एक टाइम आ जाती है, वो निकलती ही नहीं है, वो चलाई करता है। बहुत कोशिश करते, जानते हैं कि बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है ये, क्योंकि हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं उस हिसाब से, क्या इतना कुछ जानने के बाद भी हम ये कर रहे हैं, पता है गलत है, फिर भी वो नहीं हो रहा है, तो क्या करूं प्रभु जी। और मेरे साथ तीसरी चीज ये भी बहुत हो रही है कि मतलब रिएक्शन, बहुत कोशिश करते हैं कि ना हो ना हो ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे गलत रिएक्शंस हो जाते हैं। मतलब है तो वो सही, ऐसे भौतिक स्थिति से देखा जाए, जो मतलब प्रॉब्लम होती है एकदम से, तो वो हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो वो नहीं सही है, फिर भी हमसे हो रहा, तो क्या करें तीनों के लिए प्रभु जी।
जी माता जी, तो यही अर्जुन का प्रश्न भी है, अर्जुन ने भी यही बोला और इसका आंसर हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे विस्तार से कि क्यों मन भटकता है। और भगवान स्वयं बोलते हैं कि मन भटकेगा ही भटकेगा, भगवान ने कभी नहीं बोला कि मन स्थिर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, तो इसमें अगर आप 26वां श्लोक पढ़ेंगे है ना, अभी उसकी हमने चर्चा नहीं की, तो उसमें भगवान बोलते हैं ये तो निश्चलति मनस चंचलम अस्थिरम। जहां भी आपका चंचल अस्थिर मन आपको ले जाता है, तो मन आपको जरूर कहीं ना कहीं ले जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, ततस्तो नियमे एतत् आत्मन्यव वशम नये। जहां भी आपका मन जाए उसको दोबारा खींच के वापस लाना है। तो आपका मन इधर उधर भागेगा, लेकिन हमें क्या करना है, उसको दोबारा पकड़ के लाना होगा। तो ऐसा नहीं हम सोच रहे हैं तो सोच ही रहे सोच ही रहे सोच ही रहे, नहीं, हमको उसको वापस लाना होगा भक्ति में, और इसका हमें अभ्यास करना होगा। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, भगवान ने साफ साफ बोल दिया, अभ्यास है न तो कौनते वैराग्येण चिद्रियते। हमें इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। मन भागेगा माता जी, और ऐसा नहीं है, भगवान ने भी बोला है, तो हमें प्रैक्टिस करनी है माता जी, अभ्यास करते रहना है। और मेन है भक्तों का संग नहीं छोड़ना। 4 चीजें हैं इनका हमें ध्यान देना है। एक तो भक्तों का संग, ए बी प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी है डेली, क्योंकि जब हम बुक्स पढ़ेंगे तभी हमें दृढ़ संकल्प आएगा, प्रभुपाद जी का हमें संग मिलेगा। हम ऐसे बहुत लोग नहीं पढ़ते प्रभुपाद जी की किताबें, है ना, तो हम सोचते हैं कि बस बहुत हो गया, अब हम बस क्लास करेंगे और हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब तक हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, दृढ़ दृढ़ संकल्प नहीं आएगा, हम भक्ति के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। तो वो भी करना है माता जी। सी फिर चैंटिंग है। चैंटिंग में हमें अपराधों से बचना होगा, जो 10 अपराध है। चैंटिंग करते समय मोबाइल नहीं देखना, ठीक है, इधर उधर बातें नहीं करना। हाँ, मन हमारा भटकेगा, वो अपराध नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, मन को दोबारा से वापस खींच के लाना है। तो हमें अपराधों से बचना है, वैष्णव निंदा से बचना है, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। फिर डी है डाइट, खान पान हमारा सही होना चाहिए। तो बहुत लोग है डिवोटी, वो सोचते हैं कि ठीक है, बिना प्याज लहसुन के तो मतलब हम कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है, तो वो कुछ भी खा लेते हैं। वो सोचते हैं ठीक है, प्याज लहसुन नहीं है तो मतलब कुछ भी खा लेंगे। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है माता जी। बहुत चीजें हैं जो हमारे मन पे प्रभाव डालती है ना। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें और आप प्रयास जारी रखें, क्योंकि गौरैया ने प्रयास जारी रखा था, है ना, उसके बस का भी नहीं था समुद्र पार करना। तो माता जी आप लगे रहिए और भक्तों के संग में रहिए। प्रभु जी, मन को तो लेके, मन को तो ले, जी माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके। ओके, आपके नेटवर्क में कोई समस्या आ रही है माता जी, अभी आपसे दोबारा जुड़ेंगे। रुचि माता जी बोलिए, तुलसी सेवा और भगवान की सेवा भी कर सकते हो, थोड़ा मन लगेगा उससे। जी माता जी, और नरसिंह आरती कवच वगैरह सुन सकते हैं। ओके, जी जी, धन्यवाद माता जी। आयुष प्रभु जी बोल रहे हैं, अपने गोल क्लियर रखो, लक्ष्य पे ध्यान दो। ओके। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी एडवाइस आपको मिल गई भक्तों द्वारा। तो भक्तों के संग में यही लाभ है। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। जी माता जी, ज्योत्सना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं यही कह रही थी, प्रभु जी चैंटिंग करते हैं तो अच्छा, मेरा कमरे में भी सभी रहते हैं, एक ही रूम में है, उसमें ही पूजा घर भी है कॉर्नर पे, तो वहीं पे बैठ के करते हैं। तो आस पास सब इधर उधर चला करते हैं, तो उसमें क्या है, माइंड डाइवर्ट ना भी करना चाहो तो होता है। तुलसी मैया के पास भी बैठ के जब करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो है हर समय मतलब दिमाग इधर उधर हम चाहते हैं जाए, पर कहीं ना कहीं वो जाता ही है। और दूसरी चीज ये है कि उसको हम पकड़ पकड़ के लाते हैं। पर आप पता है प्रभु जी, मेरे साथ बहुत दिन से ऐसा होता है कि हम जो है भूल जाते हैं कि हमने कितने राउंड किए, हम करते ही चले जाते हैं, मतलब हमें पता है कि हमको याद ही नहीं है। हम हाँ, माला एक उसके लिए माता जी एक साक्षी माला आती है। साक्षी माला अगर आपके पास नहीं है तो आप बताइए, आप बताइए, आपको भेज दी जाएगी माता जी। या फिर आपके बहुत ही सस्ती मिलती हो, 10-15 रुपए की मिलती है। साक्षी माला में 16 मोती होते हैं, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ उसको। हाँ, छोटी सी माला होती है माता जी उसको। हाँ, आयुष प्रभु जी दिखा रहे हैं, तो आप वहां पे देख सकते हैं जी। दिखाइए प्रभु जी फिर से, नहीं देखा। अच्छा ओके, हाँ, तो इसमें क्या करना होता है? तो जैसे आप एक माला करते हैं तो आप एक बार खिसका देते हो उसको। जी आयुष प्रभु जी आप बताइए। जैसे एक राउंड कर लेते हैं जब, तो उसको एक मोती ऊपर कर दो। और इसमें एक्चुअली 20 मोती होते हैं। 4 इसलिए होते हैं कि अगर एक 16 माले का हमने पूरा कर दिया तो एक मोती इसको ऊपर कर दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी 64 माला करते थे, तो इस वजह से ये 4 इधर रखा गया है। एक राउंड कर लेते तो ये 16 वाला जो होता है एक एक करके ऊपर कर लेते हैं, बस दैट्स इट, क्लियर। बढ़िया है प्रभु जी, फिर ये भी ले आएंगे और ये भी करके देखेंगे।
बस प्रभु जी मेरा ना, हमें एक प्रॉब्लम बहुत है कि हम सोचना बंद कर दें चीजों को, उसकी वजह से मेरा जो मेन गोल है ना उस पे हम फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेरा इधर उधर माइंड डाइवर्ट बहुत हो रहा है। हमें जो करना है उससे ज्यादा हम और चीजों को सोच रहे हैं। ये जो मतलब छोटी छोटी बातें होती हैं वो दिमाग से निकल नहीं पा रही, तो हमने सोचा आज आपसे इसे डिस्कस कर लें, आप शायद इसका कुछ सोल्यूशन बता सकें। सब कुछ सुन रहे पढ़ रहे उस टाइम तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम फिर वही उसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं। जी माता जी। माता जी आपकी फैमिली की सिचुएशन की उस पर भी हो सकता है, आपकी परिस्थिति के कारण हो सकता है। आप जरूरी नहीं है आपकी भक्ति अच्छे ना करने के कारण ऐसा हो रहा होगा। कभी कभी हमारे जो आसपास का वातावरण भी ऐसा होता है कि वो भी हमें डिस्टर्ब करता है कभी कभी माता जी। तो मुझे लगता है आपके शायद वातावरण की वजह हाँ से ऐसा प्रभु हो रहा जी, है वो माता जी। तो है, वो वही बात है। वही बात है, कोई ना कोई ऐसा चीज अफेक्ट हम्म, कर ही रही है हम पे, और हम सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो ये चीज हम पे अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, पर वो अफेक्ट करती है और फिर हमारा उसके बाद ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं रिएक्शन होता है। जी माता जी। एक्चुअली अभी हम इतने आगे नहीं है माता जी भक्ति में कि हम बिल्कुल ही एकदम दृढ़ हो जाए और हम प्रहलाद महाराज की तरह एकदम दृढ़ हो जाए। हम पे कोई आग भी लगा रहा है, कोई हमें तेल में भी डाल रहा है, कोई हमें पहाड़ से भी गिरा रहा है, इतना अभी हम दृढ़ नहीं हुए। अभी हम बहुत ही, अभी जो हमने दो अवस्थाएं बताई ना माता जी, योग रुरुक्ष और योगारूढ़, अभी हम हम्म। योग रुरुक्ष अवस्था में हैं माता जी। इसमें चीजें हमें प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है, लेकिन हमें अभ्यास जारी रखना होगा माता जी। बस इसका यही सॉल्यूशन है। हाँ प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बताया, पर एक चीज और कहना चाहेंगे। लेकिन एक चीज ये भी होती है, भक्ति कर रहे हो और अगर आपसे जरा सी भी गलती होती है ना तो लोग ताने बहुत मारते हैं, बढ़िया ही भक्त हम्म, कहेंगे, ये भक्त हैं, ये भक्त हैं, इनको देखो ये भक्त हैं, ये भक्ति करती हैं। अरे कभी हाँ भक्ति नहीं हो पाएगी तुमसे, और तुम कुछ नहीं कर हाँ। पाओगे। मतलब इस तरह की चीजें सुन के और दुख होता है कि हम सच में हम बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या। नहीं नहीं, वो अच्छा है माता जी। एक्चुअली हमारे जो गुरु हैं आचार्य, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहते। ठीक है, वो हमेशा हमें गाइड नहीं कर रहे हैं ना, हमें देख नहीं रहा कोई। लेकिन आपकी एक गलत फहमी है कि आपको कोई नहीं देख रहा। आपके अगर गुरु महाराज आपको नहीं देख रहे तो पूरी जनता आपको देख रही है। ठीक है, तो एक तरह से वो क्या कर रही है, गुरु का कार्य कर रही है। तो गुरु तो आपको हर समय डांट नहीं सकता ना देख के। तो हमें उसको हम्म। पॉजिटिव लेना चाहिए माता जी, कि जनता हमें देख रही है और हमें सही आचरण रखना है। अगर टीका लगाए तो कम से कम टीका लगाए, तुलसी माला पहनिए, उस समय भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि सब लोग हमें देख रहे होते हैं उस समय। ठीक है, और विशेषकर जब आप भक्ति कर रहे होते हो तो आपको ऑब्जर्व करना लोग शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से क्यों हो रहा है, ये गुरु के कारण ही हो रहा है। गुरु हर समय आपके साथ नहीं है, लेकिन बाकी लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं उस समय, गुरु का रोल निभा रहे हैं माता जी। तो आपको उस समय ऐसा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए माता जी। जी थैंक यू प्रभु जी, अब आगे से ये चीज ध्यान रखेंगे कि हमारे साथ गुरु हैं, अगर कोई मुझसे कुछ कह भी रहा है हम्म, तो हम मतलब हमें फील होता है ना कि हाय हमसे जो है ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, और मुझे पता है कि उस सिचुएशन में वो चीज उस टाइम मेरे लिए सही थी। हम्म, जैसे मान लीजिए कि कोई बात ऐसी हो गई जो बहुत गलत हो रही है, उसमें मैं जो है शाउटिंग कर गई, तो उसके उस टाइम मुझे पता है कि ये चीज यहाँ ना करते तो, लेकिन बाद हाँ में लगता है कि ना कर नहीं करते तो ज्यादा सही था, ये तो भक्ति के विरुद्ध नहीं करना चाहिए ऐसे, ये मतलब कहने का है। जी माता जी। तो उस समय ठीक है। दूसरे गुरु ने आपको डांटा उस समय, हाँ। जो चैत्य गुरु है परमात्मा, उन्होंने आपको डांट लगाई कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोनों तरफ से गुरु आपको डांट रहे हैं, बाहर से भी और अंदर से भी माता जी। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि कोई हमें देख नहीं रहा। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। और ठीक। बाकी तो हम जा करके फिर तो बच्चे बन के भगवान के सामने उनसे क्षमा मांगते हैं, जानते हैं कि कुछ हाँ गलतियां होती तो रोज उनसे क्षमा मांगते रहते हैं, क्योंकि और तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, वही है जो इतने क्षमाशील हैं। दुनिया में कोई करे ना करे, पर वो तो कर देते हैं। जी माता जी। जी माता जी धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छा लगा माता जी, आपने बताया अपना अनुभव। जी आयुष प्रभु जी, आप बता सकते हैं, आप कुछ पूछने वाले थे। नहीं, मैं माता जी का आंसर देना चाह रहा था, आपने ऑलरेडी दे दिया। जी 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 प्रभु जी। ओके। तो अभी चैट में भी रुचि माता जी ने कुछ क्वेश्चन लिखा है, उसको हम पढ़ेंगे। संबिता माता जी बोलिए कि कोई इंसान नेक्स्ट लाइफ में एनिमल बनते हैं, फिर 2-3 जन्म बाद फिर इंसान बनते हैं, फिर उसको क्या एनिमल लाइफ का एक्सपीरियंस रहता है? मतलब याद नहीं, बट जैसे किसी को कुछ एनिमल डर लगता है, फिर ऐसे बोल सकते हैं। अगर उनको याद भी रहता है, जैसे पुनर्जन्म के केस होते हैं। माता जी आपका पुनर्जन्म के केस होते हैं वहाँ उसको। ओके। ओके, वो माता जी बोलिए कि उनके साथ भी ऐसा होता है, संपिता माता जी, तो वो टॉलरेट कर रही है और उनके यहाँ और भी टफ सिचुएशन है। तो वो बोल रही है आपको कि आप पेशेंस रखिए माता जी, सब सही हो जाएगा। ओके।
जी माता जी, एनिमल में भी होता है, और हम देखते हैं बहुत सारे एनिमल हैं जो कई जो जानवर हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं कि आपको लगता है ये जरूर पिछले जन्म में इंसान था, है ना। तो कई एनिमल होते हैं ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, पेंटिंग करते हैं, अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं ना। तो कैसे सीख गए, ठीक है, और इतनी जल्दी सीख गए ना। तो ट्रेनिंग दी उनको, सही बात है, लेकिन हर चीज ट्रेनिंग से नहीं होती, कुछ चीजें बाई बर्थ होती है। जैसे कि जब गाय का बछड़ा होता है, उसको कोई नहीं बोलता कि दूध पीना है ना, फिर भी वो दूध पीता है, और कहाँ से दूध मिलेगा उसको पता रहता है। तो कुछ चीजें होती है वो बाई एक्सपीरियंस हमारी सोल में रहती है, उसकी हमें ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, ठीक है। और कई जानवर है वो म्यूजिक भी बजाते हैं, पियानो भी बजाते हैं, ठीक है। तो कैसे हुआ, है ना, कई एक चूहा है वो बास्केटबॉल खेलता है, मैं उसके देख रहा था वीडियो, ठीक है। तो कुछ चीजें होती है माता जी जो ट्रेनिंग से आ जाती है जानवरों में, कुछ चीजें होती है जो बाय डिफॉल्ट यानी पूर्व जन्म के संस्कारों से आती है। और मनुष्यों में भी देखा जाता है, कुछ बच्चे होते हैं बचपन से ही भक्ति में रुचि लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं उनकी बचपन से ही किसी की मैथमेटिक्स में रुचि है ना, गणित में रुचि है, किसी के शास्त्रों में रुचि है। तो क्यों हो रहा है, उनके पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, जबकि उनका कोई लेना देना ही नहीं है उनके परिवार का उस चीज से। तो ऐसा होता है माता जी, जानवरों में भी होता है और मनुष्य में भी होता है, सब में संस्कार आते हैं आत्मा में। रुचि माता जी बोलते हैं उनके घर वाले भी ऐसा करते हैं, कभी कभी मजाक भी बनाते थे। पर अब अपनी आदतें अच्छी बनाने की कोशिश करिए, और घर वाले जैसा आपको देखना चाहते हैं वैसे थोड़ा करने की ट्राई करना चाहिए, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जी माता जी। तो अभी अभी हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है ना? अभी हम पूरी तरह से अपने घर पे आश्रित है। तो इसीलिए अगर आप कुछ भी करेंगे और अपने घर वालों से अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो क्या होगा, इससे दोनों में क्लेश बढ़ेगा, घर में लड़ाइयाँ होगी, ठीक है। तो जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, और तब तक, वैसे हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते कभी भी, बट मेटीरियली जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते तब तक कम से कम आपको घर वाले की बात माननी चाहिए। और थोड़ा बहुत अगर जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, है ना। एक्सट्रीम केस में नहीं, पर थोड़ा बहुत जहाँ पे हो सके वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अपने रिलेशन अच्छे बनाने के लिए। और कभी कभी अच्छे रिलेशन बनाने से आप अच्छी भक्ति कर सकते हैं। अगर आप घर वालों की बात मानोगे तो क्या होगा, आप अच्छे से ज्यादा समय तक भक्ति कर पाओगे। अगर आप उनसे लड़ोगे तो अभी तो आप भक्ति कर लोगे उनसे लड़ झगड़ के, लेकिन आप ज्यादा समय तक नहीं कर पाओगे, ज्यादा देर तक टिकने नहीं देंगे आपको। तो इसीलिए थोड़ा बहुत उनसे अच्छा व्यवहार बना के रखिए, थोड़ा बहुत चीजें कॉम्प्रोमाइज करिए, ताकि आप ज्यादा समय तक उस वातावरण में भक्ति कर सकें। जी माता जी, जानवर भी डरते हैं, और जरूर डरते हैं, उनमें भी संस्कार होते हैं। जैसे आप कई वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे भी, उसमें वो क्या करते हैं कि कुत्ते के सामने वो क्या रखते हैं, एक उसका शेर का या फिर उसका पुतला रखते हैं, वो चीते का पुतला रखते हैं, ठीक है। और कुत्ता अपने आप ही डर जाता है पीछे देख के, ठीक है। तो उसको पता नहीं है शेर है, ना ही उसने कोई आवाज निकाली, तो कैसे उसको पता लग जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है जी। और ये होता है माता जी, उनके अंदर डर डर सब डर होता है उसके अंदर पूर्व जन्म का, वो भी चीजों से डरता है। आप देखो, अगर चीता जब किसी का शिकार करता है तो कहाँ पे करता है अटैक, वो यहाँ पे करता है ना, जो मेन नस होती है। तो उसको पता है कि यहाँ पे अगर काटेंगे तो ये नस डायरेक्ट दिमाग में जाती है, और यहाँ पे काटने से तुरंत डेथ हो जाती है ना। तो उसको किसने बताया, उसको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, है ना। तो उसको ये चीजें पता है। लेकिन इसी तरह सब जानवरों को किससे डरना है किससे नहीं डरना, कहीं ना कहीं सबको पता है ये चीज, ठीक है। तो उनके आत्मा में संस्कार है इसके पूर्व जन्म के माता जी, उसको तो किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी ना, चीते को या किसी को। ओके जी, हरे कृष्णा। विवेक प्रभु जी, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, ये हमारे जो महाराज हैं, गुरु महाराज जयपटाका स्वामी जी, ये तो इतने बड़े वैष्णव हैं वैसे। तो प्रभु जी, जो हमारे गुरु महाराज को दौरा पड़ा वो क्यों पड़ा? वो तो भगवान का काम कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है मतलब भगवान। कि वो जी जी। जो जो उन्हें कष्ट हुआ वो प्रभु जी की, वो क्या वो इस जन्म के वो मतलब कर्मा था, या पिछले जन्म का जो कर्मा वो भोगना ही पड़ता, मतलब कुछ ऐसा समझा दीजिए ओके प्रभु। ओके, तो कभी कभी, हाँ, अगर आप उपदेशामृत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है उपदेशामृत में, हाँ, जो रूप गोस्वामी वो साफ साफ लिखते हैं कि कभी भी किसी वैष्णव पे, अगर आप देखें शारीरिक स्तर पे, है ना, शारीरिक स्तर पे किसी वैष्णव को आप जज नहीं कर सकते,
और चाहे वैष्णव में आपको कुछ भी दिखे, अगर कोई भी अगर आपको व्याधि दिखे या कुछ ऐसा दिखे, कष्ट दिखे, आपको ऐसा लग रहा है कि वो कष्ट है, लेकिन नहीं, वो आप अपने प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं इसीलिए आपको लग रहा है कि कष्ट है। लेकिन आप उनसे अगर पूछे कि गुरु महाराज क्या आपको कोई कष्ट है, वो बोलेंगे ना है, वो तो आनंद में हमेशा हंसते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे स्तर पे वो कष्ट हमें लग रहा है, लेकिन उनके स्तर पे वो फिजिकल लेवल से ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है, शारीरिक स्तर से ऊपर उठ चुके हैं, तो उन्हें कोई भी कष्ट नहीं है वास्तव में। हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि हम अपने स्तर पर देख रहे हैं चीजों को, है ना, लेकिन उनके स्तर पर अगर आप देखो तो वो उससे ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं गंगा जल का, तो गंगा जल में कभी कभी क्या है, हमें मिट्टी दिखती है ना, गंगा जल जब बारिश आती है तो उसमें हमें लगता है मिट्टी है, लेकिन गंगा जल फिर भी पवित्र रहता है। इसी प्रकार वैष्णव में कभी कभी हमें दिख सकता है फिजिकल पेन है, कष्ट है, लेकिन वास्तव में वैष्णव हमेशा शुद्ध रहते हैं। दूसरा, जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों के सारे अपराध ले लेते हैं, इसी कारण शिष्यों के सारे पाप ले लेते हैं, इसी कारण उनको कभी कभी कष्ट आते हैं। जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, तो एक बार उनके पीठ में बहुत सारे फोड़े हो गए थे, तो उनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने पूछा कि गुरु महाराज आप पे ये क्या हो गया, है ना, आप तो इतनी सफाई रखते हो। और तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि मेरे शिष्य अपराध कर रहे थे तो वो मुझे लेने पड़े। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, गुरु हमेशा शिष्य के सारे पाप ले लेता है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी उन पे बहुत ही कष्ट आ जाता है। तो इसीलिए कोई भी आसानी से डिसाइपल नहीं बनाता, कोई भी आसानी से किसी को शिष्य नहीं बनाना चाहता। क्यों? उसके सारे पाप लेने पड़ेंगे, है ना। तो गुरु मिलना बहुत ही कठिन है, गुरु आसानी से नहीं मिलता, और गुरु जब मिल जाता है तो हमें अपराध नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो सारे अपराध हमारे गुरु को लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने दीक्षा ले ली, तो गुरु ने गारंटी ले ली आपको भगवत धाम पहुंचाने की, है ना। अब आपको भगवत धाम जाना ही है, तो फिर आपके पाप गुरु महाराज ले लेते हैं, आपके सारे पाप हर लेते हैं। तभी तो क्या बोलते हैं उनको, पतित पावने, पति का नाम पावने प्यो, वैष्णव पतित पावन होते हैं, यानी पतितों के भी सारे पाप ले लेते हैं, उनको पवित्र कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दीक्षा के बाद हमें बिल्कुल भी अपराध नहीं करना चाहिए। इसीलिए 6 महीने आपको मिलते हैं सेल्टर में कि हम प्रैक्टिस करें, हमसे अपराध ना हो। ठीक है, क्योंकि वो सारे अपराध फिर गुरु महाराज को लगते हैं, उनको लेने पड़ते हैं सारे कष्ट, है ना। तो ऐसा होता है प्रभु जी, है ना। और दूसरा, हम अपने स्तर पे नहीं जज कर सकते किसी को। जो गुरु महाराज होते हैं वो, अगर आप उनके साथ जो हुआ, ठीक है, वो अगर किसी नॉर्मल इंसान पे होता तो शायद नहीं रहता। ठीक है, वो अभी नहीं रहता इस धराधाम पर। तो और इतना कष्ट होने के बाद भी वो भगवत नाम का प्रचार कर रहे हैं, डेली वो क्लास लेते हैं श्रीमद् भागवतम की। और उनके बारे में अगर आप जाने तो उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा ट्रेवल करने का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ट्रेवल करते थे, और जब से उन्हें अटैक आया उसके बाद उनकी जो यात्रा है वो डबल हो गई है प्रभु जी, है ना। तो ऐसा नहीं है अटैक आने के बाद वो चुप हो गए, तो उनकी यात्रा उसके बाद और ज्यादा डबल होगी, और ज्यादा उन्होंने प्रचार बढ़ा दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि वो भौतिक धरातल पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो भौतिक धरातल पर होते तो अभी वो एक जगह बैठे होते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है, अटैक पड़ने के बाद उन्होंने और ज्यादा अपने प्रचार को बढ़ाया है। ठीक है, और जो गुरु महाराज है जयप्रकाश का स्वामी महाराज, उनको शिला प्रभुपाद ने क्या बोला था कि आप चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनके पार्षद थे। ठीक है, किसी को नहीं बोला, उन्हीं को बोला है केवल। तो हमें समझना है जो गुरु महाराज है वो नित्य मुक्त आत्मा है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी को फिजिकल पेन हो रहा है ना, जैसे हम देखते हैं, जैसे अर्जुन, आप अभी देख सकते हो अर्जुन, भगवत गीता में आपको लग रहा है कि अर्जुन माया में पड़ गया, अर्जुन मोह में पड़ गया, है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है, वो आपको लग रहा है अर्जुन मोह में पड़ गया, लेकिन वास्तव में अर्जुन मोह में नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से अर्जुन हम सभी को भगवत गीता का ज्ञान देना चाह रहा है, इसीलिए अर्जुन मोह में पड़ा है ना। तो इसी प्रकार जो गुरु महाराज है वो हमें संदेश देना चाहते हैं कि भगवान का नाम लेके, भगवान का प्रचार करके हम फिजिकल प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ सकते हैं। तो जो लग रहा है वास्तव में वो क्यों है, वो एक विशेष संदेश के लिए होता है। जैसे अर्जुन मोह में है तो क्यों है, हमें एक संदेश देने के लिए भगवान का। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मोह में पड़ गया और अर्जुन रो रहा है, विलाप कर रहा है, नहीं, वो तो भगवान का नित्य पार्षद है ना। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए प्रभु जी। ठीक, ओके। तो जैसे हम देखते हैं भगवान की लीला में, तो महाभारत में आता है कि भगवान पे तीर लगा कृष्ण पे, और कृष्ण ने शरीर त्याग दिया अपना। तो क्या ऐसा हो सकता है भगवान पे तीर लगे और अपना शरीर त्याग दे? वो भगवान जिन्होंने जिन्होंने परीक्षित महाराज को ब्रह्मास्त्र से बचाया, क्या वो तीर लगने से मर सकते हैं? क्या वो शरीर त्याग सकते हैं? नहीं त्याग सकते ना।
तो भगवान की लीला होती है। इसी तरह जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी भी कुछ लीलाएं होती है प्रभु जी, है ना। तो हमें ऐसे जज नहीं करना चाहिए वैष्णव को, ठीक है। जारा जारा हृदय कृष्ण प्रेम करिय उदय, जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम उदय हो जाता है। तारा वाक्य क्रिया मुद्रा ज्ञानिया न बुझिया, उनकी बात, उनकी क्रिया और मुद्रा देख के बड़े बड़े ज्ञानी भी उनको जज नहीं कर सकते। यानी वैष्णव को कोई उसकी फिजिकल कंडीशन देख के जज नहीं कर सकता, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोलते। हम देखे चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु को भी जगाई मधाई ने मारा था, उनके सिर से भी खून आ गया था ना, तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो ऐसा लगता है कि अरे नित्यानंद प्रभु के सिर पे मार दिया, उनको खून आ रहा है, लेकिन वो तो भगवान के भक्त है ना, भगवान स्वयं है, तो उनको कैसे खून आ सकता है। तो ये सारी लीला होती है प्रभु जी, भगवान और भगवान के भक्त। ओके, तो किसी का कोई और प्रश्न है? गुरु महाराज के बारे में एक लेक्चर लेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे उनकी दिव्य लीलाएं, तो फिर आपको पता लगेगा वास्तव में। ये प्रश्न ऑब्वियस है, सबके दिमाग में आता है। ओके, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज का जो सत्र है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिव प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।